थे। ले ले सर नुमान खान को, नुमान खान साहब को। अरे मैं भाई एक्स तूने मोमिन इतनी बन जाता हूँ खतरनाक टीपी लगाया भाई। सर। अब मैं एक्स कौन है? मोमिन हो गया हूँ, हेलो फुल सर। बटा फुल। हेलो जी आलू। नुमान साहब। हेलो साहिल सर, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक। हाँ सर, मोमिन है सर। नहीं सर, एक्स मुस्लिम। तो यार आप रियल फोटो इटो के साथ आ रहे हैं। सर ये मेरी बचपन की, अभी ये 5-10 साल पुरानी है सर फोटो। बचपन की है, 5-10 साल पुरानी यार। बचपन की फोटो है। अच्छा थोड़ी देर के जी बाद सर। आप जुड़ो नुमान साहब। जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो। कोप भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं। आ रही है सर। मुझे आ रही है, एडम को नहीं आ रही है। हम्म। मुझे आ रही है, एडम अच्छा साहब ठीक को है, नहीं आपसे आ बात रही है। करते हैं। अच्छा। ठीक है साहिल भाई, सर बात मोमिन करते है हैं। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए क्या पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं आपका चैनल ही फर्स्ट टाइम देखा हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट टाइम देखे। ओके। हाँ। तो जी ये जी नमाजें वमाजें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई सूरा इरा सुना दे। बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि सुनाइए। मिनश शैतानिर रजीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये एक आयत है सूरह हश्र का। सर इसकी ट्रांसलेशन भी बता दें। बड़ी अच्छी आयत पढ़ी है आपने, मुझे आयत बहुत पसंद है, आपको पता। जी आई लव दिस आप आयत। ट्रांसलेशन करिए, मुझे याद नहीं है ट्रांसलेशन। इसका इसका सर ये कहती ये है है कि कि अगर हम इस कुरान को उतार देते किसी पहाड़ के ऊपर भी, तो वो दब जाता, जी फट बिल्कुल। जाता। सर मुझे ये रेजा बताइए रेजा हो कि जाता। रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मुझे ये जी वाली जी आयतें बहुत पसंद है इस टाइप की, जो अल्लाह मियाँ कुरान में अपनी अजीब सी आयतें देता है जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती ना। वो मुझे बहुत पसंद है। ये इंतहाई इलॉजिकल आयत है। क्यों इलॉजिकल आयत है? खुद सोचिए आप बताइए कि इलॉजिकल मैंने इसे क्यों आप कहा है। बताइए, थिंक अबाउट इट। आप आपका पहले क्लेम है पहले ना, आप थिंक अबाउट आप इट। क्लेम कर रहे हैं कि आप इलॉजिकल है। हाउ इज इट लॉजिकल? टेल मी। सर दिस इज आयत आयत इसका कैसे उतरी बेस है थी? सर। आयत कैसे प्रॉफिट्स। उतरी थी? कुरान जी की जी आयतें कैसे उतरी थी? हम गॉड हमारे अल्लाह हम्म। ने आपकी आवाज चली गई है साहिल साहब, इनकी मेरे लिए आवाज गई रिश्ते है, हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी उसके नहीं है। जरिए आयत नीचे होती है। जी भाई आपका आपका क्लियर है। इंटरनेट कनेक्शन में इशू है थोड़ा। वाईफाई के नजदीक आ जाए, या अगर मोबाइल नेट पे है तो कोई नेटवर्क की जगह पे आ जाए। नेटवर्क यहाँ पे मैं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाईफाई अब काम सही नहीं हो गया। करता है अच्छे से। अब सही हो गया। अब सही हो गया। अब सही हो गया। हाँ जी सर, दोबारा से बोले जो भी बोल रहे थे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आई थी। जी तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने नबी भेजे हैं, मैसेंजर्स भेजे हैं, ठीक है। और हम्म। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो एक फरिश्ते हैं, हम्म। फरिश्ते के हेड हैं, वो नाजिल करते थे आयत, वो नबी के ऊपर लाते थे, ठीक है। वो मतलब कि ठीक है। अल्लाह उनको बताते थे और फिर वो एक जरिया बनते थे, अपने नबी ठीक को है। आके सिखाते थे वो हमारे नबी के। तो जो आप जो पूछोगे कि आयतें ये हैं, शहादत है तो। जो आई जी फॉरगेट इट नहीं पूछूंगा। वो जो आयतें हैं तो वो असल में पहाड़ के ऊपर ही आती थी ना। इन रियलिटी अगर पहाड़ देखो, के ऊपर नहीं। जिब्राइल, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट, बताने लगा हूं आपको कैसे आती थी। थिंक अबाउट इट। वो जो आयतें थी गारे हिरा में मोहम्मद के पास सबसे पहले आई थी। तो आयतें जब जिब्राइल ने आके बोली थी, नाजल की थी, वो लिटरली एक पहाड़ी के ऊपर नाजल की थी। लिटरली यानी हकीकी मायनों में वो एक पहाड़ी थी, उसके गार के अंदर जिब्राइल आया और उसने पहली दफा अल्लाह की नाजल करती हुई आयतें वहां पे बोली। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब ये जो नाजल हो रही हैं आयतें, ये जिब्राइल के मुंह से निकल रही हैं। मोहम्मद भी सुन रहा है और वो पहाड़ भी सुन रहा है और वो गार भी सुन रहा है। वो तो रेजा रेजा हुआ नहीं। ये आयत इंतहाई इलॉजिकल आयत है। मैं किसी पहाड़ के पास खड़ा होकर ये वाली आयतें पढ़ना शुरू कर दूं, पहाड़ को रेजा रेजा नहीं हुआ। जिब्राइल ने पढ़ी तो भी रेजा रेजा नहीं हुआ। इसमें लॉजिक क्या है भाई? अब आप बताएं।
जी, आपका सही, आप सही क्लेम किए हैं कि गार में होता है, एक पहाड़ में होता है, ठीक है। नाजिल किसके ऊपर हो रहा है? पहाड़ के ऊपर नाजिल नहीं हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है, जो हमारे नबी है उनके ऊपर नाजिल हो रहा है, नाजिल ठीक नहीं हो है। रहा ये किसी बात पे। आप एक सेकंड वापस आते हैं। नहीं, आप पहाड़ नाजिल के ऊपर किसी पे नाजिल नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। एक सेकंड वापस सुनते हैं, समझते हैं। नजल जो कुरान में हर चीज ही नजल है, अनजला है। कुरान के मुताबिक हर चीज ही अनजला है, नजल है। क्या आपको ये बात पता है? मतलब नाजिल हुआ है, मतलब नबी के ऊपर नाजिल हुआ है, ये जरूरी नहीं कि पहाड़ी के ऊपर है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जगह पर थे, सिर्फ पहली आयत, पहली बार इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो नाजिल हुआ था वो पहाड़ के ऊपर हुआ था। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत हर जगह पर नाजिल हुआ था, लेकिन किसके ऊपर नाजिल हुआ हजरत था? आप सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम पे। तो वो हमारे एक जो सेकंड इस पॉज आयत है, कीजिए। वो कंपेयर कर रहा है किसके बारे में? वो हमारे नबी को कंपेयर कर रहा है, और हमारे वो और जो एक पहाड़े सेकंड हैं जरा उनको सुने कंपेयर मेरी कर बात। रहा है। आप जी, सुन मैं नहीं रहे एक मेरी बात, मिनट, आई डिडंट कंप्लीट 1 सेकंड। बिकॉज आप रिवाइंड कर रहे हैं और सर्कल में जा रहे हैं। देखें, आपने मेरी बात समझी नहीं है। बोलिए। अल्लाह हर चीज कुरान में नाजिल करता है। कुरान में, कुरान के मुताबिक हर चीज ही नाजिल होती है, ठीक है? इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुरान के मुताबिक जो बारिश है वो नाजिल होती है, कुरान चैप्टर नंबर जी, 17 आयत नंबर 95। बिल्कुल। कुरान के मुताबिक साइंस, मिरेकल्स नाजिल होते हैं, चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 7। कुरान के मुताबिक पनिशमेंट, अजाब नाजिल होता है, कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 59। जी, कुरान के मुताबिक लेजेंड्स यानी कि स्टोरीज, कहानियां, वो भी नाजिल होती हैं, चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 24। कुरान के नाजिल होती है मुताबिक तो अलग। एक मिनट मैं कुरान के आपको मुताबिक सुल्तान जो होता है, कोफ साहब सुने, वो भी नाजिल होता है, ठीक है? चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 35। अब जो कुरान नाजिल होता है कुरान के मुताबिक, चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 2 के मुताबिक, या चैप्टर नंबर 97 की आयत नंबर 1 के मुताबिक, या ये वाली जो पर्टिकुलर आयत दे रहे हैं आप, इन सारी आयतों को अगर मिला लूं, चैप्टर सूरह अल हशर की आयत नंबर 21 जो आपने भी दी है, इन सारी भी आयतों को मिला लूं मैं, तो ये नाजिल होना कोई खास हवाई चीज नहीं है, एक कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अब वो फरिश्ते ने आके बोला, इसको अल्लाह कहता है नाजिल होना। फरिश्ते का मुंह से बोलना नाजिल होना है। फरिश्ते ने जब मुंह से बोला, पहाड़ के ऊपर बोला, नाजिल हुई है आयत, वो पहाड़ के ऊपर ही हुई है। अब मोहम्मद ने सुनी है कानों से, मोहम्मद के दिल में नहीं आई आयत। अगर आप मुझे कहो कि आयतें मोहम्मद के दिल में सीधा उतर रही थी, तो आपने बताया ऐसा नहीं है। आपने कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, वो सबसे बड़े फरिश्ते थे, फरिश्तों के सरदार थे, तमाम अंबिया को उन्होंने आके कुरान दिया है। ये आपके मुंह के अल्फाज हैं रिकॉर्डेड लाइन पे ना। वो जो अल्फाज बोल रहे हैं, वो बोलते हुई बातें जो जिब्राइल लेके आ रहा है, वो पहाड़ भी सुन रहा है। अगर पहाड़ के कान है तो पहाड़ों को तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, आप सब्जेक्ट को भूल जा रहे हैं। नाजिल, जो नाजिल है ना, जो आप बहुत सारी चीजें बताएं, बारिश नाजिल हो रहा है, नाजिल किसके ऊपर हो रहा है ये आप समझ नहीं रहे। अर्थ के ऊपर नाजिल हो रहा है, जमीन के ऊपर नाजिल हो रहा है। ये जो कुरान है, कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखिए, बहुत सारे इसमें ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सहाबा हैं, दिहियतुल कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो एक बार उनके शक्ल में आए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, एक दफा नहीं कई दफा ठीक आए है। थे। मोहम्मद अक्सर घर में घुसा होता था, बीवियां देखती थी, कहती थी किसके साथ डिंगी डिंगी फरमा रहे हैं। हाँ जी, वो कहते थे बिल्कुल नहीं बिल्कुल डिंगी डिंगी ठीक। नहीं फरमा रहा है, ये जिब्राइल है। भाईजान वो बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है हाँ, नाजल होने वही के तो मैं लिए बोल रहा हूँ कि जिब्राइल का बोलना था। और वहां पे अगर 10 बंदे सुन रहे होते तो 10 बंदों के ऊपर नाजल हो जाता, बिकॉज वो आयते जिब्राइल के मुंह से सब लोग सुन रहे हैं। तो नाजल पहाड़ भी सुन रहा है उस वक्त। देखें, दिस इज सब हाउ लोग सिली सुन इट रहे इज। सब इसी लोग वजह सुन से रहे मैंने हैं, कहा था, ये मैंने नहीं कहा सब लोग इसी सुन रहे वजह हैं। से मैंने कहा था कि ये इंतहाई इलॉजिकल आयत है। बिकॉज अगर आप लॉजिकली इस आयत को देखिए, अब देखें, सब लोग नहीं सुन इट इज रहे। इंतहाई मैं जो इलॉजिकल। बोल रहा हूँ, मैं सब लोग इलॉजिकल, आप कैसे बोल सकते हैं इलॉजिकल है? आप बिकॉज पहाड़ अल्लाह सुन ने रहा था, नबी पहाड़ भेजा को है, तो कुछ नबी नहीं भेजा हुआ। है, नबी। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है ना, आप समझ नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे के ऊपर नाजल नाजिल नहीं हो नहीं रहा। हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजल होता ना तो अकेला मोहम्मद पे नाजल होता, हाँ, उसके उनके ऊपर इर्द गिर्द नाजिल हो किसी रहा है। सुनने वाले को सुनाई ना देता। मुझे आप साबित करते हैं कि जब जिब्राइल बोलता था तो कोई और नहीं सुनता था। हालांकि जब जिब्राइल बोलता था और दूसरे लोगों की शक्ल में आता था तो सारे लोग सुनते थे।
मोहम्मद से कहता था दूसरे करीब लोग कुछ आ, लोग बताते लोग, हाँ करीब वो आ, बात है। करीब आ। मोहम्मद कहते थे ना करीब आ, करीब आ, करीब आ। और फिर जिब्राइल ने मोहम्मद के पट्टों के ऊपर नहीं, घुटनों के ऊपर अपना हाथ रख लिया और जी जी, मोहम्मद उस ये वक्त डाइस ये पे ईमान बैठा का, हुआ था। ये ईमान का हदीस बोल रहे हैं आप ना, ईमान का जो तीन जी छह जी, आए थे, ईमान का छह हदीस बोल रहा हूँ जी, ईमान का हदीस बोल रहा हूँ, जी बुखारी का हदीस बोल रहा हूँ, जो आपने दी है हदीस वही बोल रहा हूँ। मैं अपने जी पास से नहीं बोलता सर, जो हमारे दोस्त प्यारे भाई अहबाब हमें आगे बताते हैं मैं वही बोलता हूँ, उसके आगे पीछे नहीं चलता सर हाँ मैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप सही अब ये बात बोल देखिए रहे हैं। जरा, अब ये देखिए जरा, अब ये देखिए जरा, ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ लग गई आपको तो शायद आप थोड़ी सी लॉजिक पे देख लेंगे। ये देखिए मोहम्मद साहब के लिए वहां पे एक डाइस बनाया गया था, आपको पता है उस हदीस स्टार्ट ही होती है कि मोहम्मद साहब के लिए एक डाइस बनाया गया जहां पे मोहम्मद साहब आप बैठते हैं। ठीक है जी, ये मैंने डाइस बना दिया, अच्छा ठीक है, ये डाइस बन गया। इस पे एक शख्स अगर बैठा है, मैं शख्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि वरना बेहुरमती हो जाएगी, तो लिहाजा मैं लाइन आर्ट करूंगा, ये लाइन आर्ट कर दिया मैंने, ये समझे कि एक शख्स बैठा हुआ, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर डाइस पे एक शख्स बैठा हो, ये डाइस है, इस पे एक शख्स बैठा हुआ है, ठीक है जी, और एक और शख्स अगर आए डाइस मतलब और क्या बोल वो रहे हैं आप, डाइस घुटनों, मतलब? डाइस डाइस एक सिट करने की जगह ऊंचा, चबूतरा चबूतरा, एक बंदा आए और वो घुटनों के ऊपर हाथ रखे, अगर घुटनों के ऊपर हाथ रखे, घुटनों के ऊपर हाथ रखे, घुटनों के ऊपर हाथ रखे उसने, ठीक है, आप मुझे बताएं कि उसका चेहरा कहां पे होगा जो घुटनों के ऊपर हाथ रख रहा है। इसे कहते हैं फ्रेंच किस, फ्रेंच किस पोजीशन। मैं एक बात बताऊं आपको, ये आप घुटनों के ऊपर हाथ रख के आप बिसाइड जो नेक्स्ट में बैठते हैं ना, नेक्स्ट में बैठ के घुटनों के ऊपर आंख नहीं रख सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि हो हाथ रहा, रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा, वो कहता है, वो कहती हदीस कहती है कि मोहम्मद के रग जो था ना, चटाई जो थी चटाई, उसके एंड अच्छा पे खड़ा हुआ था ये, एंड पे खड़ा हुआ था ये, और मोहम्मद ने कहा करीब आ, करीब आ, और पास आ, और पास आ, वो चलता हुआ आ रहा है जब तक अच्छा उसके हाथ मोहम्मद के घुटनों पर नहीं आ गए, और वो बैठा नहीं हुआ, हदीस के मुताबिक नहीं बैठा हुआ, आप मुझे बता दें बैठा हुआ है। हदीस आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, आपको भी पता वहां पे बैठा नहीं था, मोहम्मद को मुझे बुला रहा है याद करीब नहीं हदीस, आ, आप करीब बोलिए आप। आ, करीब आ। अच्छा ठीक है, तो आपका, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बाद लास्ट में? ये क्या पोजीशन बन रही है भाई, वो 2 फुट पीछे से क्यों नहीं बात कर सकता, पर्सनल स्पेस में आके बात क्यों कर रहा है, ये इतना गेइज्म क्यों चल रहा है। देखिए, ये अच्छा मैं ये एक सिंपल सी बात, फॉरगेट मोहम्मद, फॉरगेट ये एवरीथिंग, सही, मतलब अगर कि मैं आपके इससे इतने आपको पास कोई आ सीख जाऊं, मिलती है क्या? अगर मैं जी आपके इतने पास आऊं, मैं आपको बताने लगा, पर्सनल बात बताने लगा, फॉरगेट हदीस एवरीथिंग, सब छोड़ दें, सब साइड पे रखें। आपके साथ जब कोई आपका दोस्त यार भाई बात करता है, वो आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करके बात करे, तो आप अपने हाथ से पीछे नहीं हटाएंगे उसको। अगर मेरा आप पता पर्सनल है हर स्पेस और बंदे की, मुझे कंसेंट नहीं है, मैं कंसेंट नहीं दिया हूं, तो बिल्कुल हटाऊंगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कंसर्न दिया भी नहीं, आप देंगे भी नहीं किसी को। पर्सनल स्पेस ये होती है कि अगर कोई बंदा आपके आर्म लेंथ के अंदर आ जाए, बात करते हुए आपकी 1 आर्म लेंथ के अंदर आ जाए, उसे कहते हैं पर्सनल स्पेस, ठीक है। अगर कोई बंदा इतने करीब आ जाए कि उसका टिड और आपका टिड एक दूसरे को मिलना शुरू कर दें, टच करना शुरू कर दें, तो ये होती है पर्सनल स्पेस इन्वेड करना। कोई भी दो ह्यूमन एक दूसरे से बात करते हुए पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करते, अनलेस कि वो आपकी मशूका ना हो। मशूका जो होती है वो आपकी पर्सनल स्पेस में आती है, वो आपके साथ ऐसी स्पेस में आती है कि आपको चुम्मी शुम्मी भी कर ले, आपकी चीक के साथ चीक लगा ले, ठीक है, आपकी घुटनों के ऊपर हाथ रख ले। अब मुझे बताएं कि ये अगर जिब्राइल था और सब लोगों ने समझा कि ये हमारा हमसाया है दह्युल कल्बी, और मोहम्मद से कह रहा है करीबा 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 करीबा, जब तक के उसके हाथ मोहम्मद के घुटनों पर नहीं आ गए, लाइक इमेजिन दैट, ये कहां का क्या चल क्या रहा है भाई। देखिए, एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है, प्रॉफिट हमारा नबी ने इसका किया तो रीजन, रीजन है इसमें। और रीजन इसका, बता दें। देखिए देखिए, सवाल सवाल बनती है एज अ मुस्लिम, सवाल, आपका एक और मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बोलता हूँ, ठीक है। व्हेन एक ये है ना सूरह कहफ में, जो नहीं नहीं, बात लोग पहले सो गए पहले थे इसका रीजन दो बता तीन दें, सौ साल के वहां लिए, पे भी एक मिनट चलूंगा। एक मिनट, सर मैं दो वहां तीन पे सौ साल के चलूंगा, लिए ये सो गए टॉपिक थे ना। बदल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप ये टॉपिक बदलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर ये ना कहें कि इसका नहीं रीजन नहीं चारों होगा। बदलना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। एवरीथिंग छोड़ दो विच इसको, आपको नहीं पता अल्लाह इसका हैज रीजन गिवन क्या इन है ना। कुरान और हदीस, उसे सीख मिलती है हमको, इसलिए अल्लाह ने बताया है। इसमें क्या सीख क्योंकि है, इसमें सीख क्या नहीं सीख है। मिलती है, इसमें सीख, इसमें कोई सीख नहीं है, लेकिन इसमें अल्लाह आप सब बता रहे हैं कि ये नबी के लिए बहुत करीब थे, बहुत ये बहुत करीबी नहीं ये। हजरत,
इज्जत माफ, जी देखें मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन भाई देखें, एक तरफ आप कहते हैं सीख मिलती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला नहीं इससे कोई सीख नहीं मिलती, फेयर इनफ। लेकिन करीब थे, करीब होने के लिए लिटरल सही मायनों में फिजिकली करीब होना जरूरी नहीं है। मैं अपने वालिद साहब के बहुत करीब हूं, आप भी अपने वालिद साहब के बहुत करीब होंगे, ठीक है, जी मगर बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप अपने वालिद साहब से बात करते हैं तो आप इस तरीके से उनके साथ चुम्मी पोजीशन में आके बात करें। आप उनके बहुत करीब हैं, कभी कभी आप उन्हें गले भी मिल लेते होंगे, ठीक है, उनके पांव दबाते होंगे आप, बट दिस पोजीशन जो बताई गई है, इस पोजीशन में आप अपने वालिद ग्रामी से बात नहीं करेंगे। ये पर्सनल देखिए स्पेस इन्वेड होने वाली बात जो होती है जब आप बड़े हो जाते हैं, व्हेन यू आर मैच्योर एडल्ट, लाइक आप भी इस वक्त मेरे ख्याल में 30 के करीब में होंगे, आपका लहजा मुझे लग रहा है कि 30s में होगा कम से कम, आप, मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ? मेरा हाँ जी, आप 30s में हैं, अपनी मेरा आपकी एज उम्र पूछ रहे हैं कितनी? आप? 18 है मेरा, 18। हाँ जी, 18 एज है सिर्फ? जी सर 18 तो नहीं हो सकता, आपका लहजा काफी हैवी है। क्या गले पे किसी ने मुक्के अभी मारे थे 18 हूँ आपको मैं, बचपन में? अभी 18 हूँ मैं। ओके चले, एनी हाउ 18 आप हो गए हैं, तो आपके वालिद साहब मेरे ख्याल में 40 बड़ी मुश्किल से 40-45 के करीब होंगे, राइट? जी बिल्कुल। तो क्या आप अपने वालिद साहब के साथ इस तरीके से कभी चुम्मी पोजीशन में आते हैं? नहीं एग्जैक्टली, हालांकि आप अपने वालिद के बहुत करीब हैं, करेक्ट? जी। एग्जैक्टली, ये तो आप, ये जो हदीस पोजीशन निकालिए, बताई गई है देखिए हदीस ये में, पोजीशन भी अज्यूम आप ही किए हैं, सब कुछ अज्यूम आप ही जी किए हैं। हदीस के मुताबिक कोई और ये हो सकता है, नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट पहले क्या बोली आपने? पोजीशन क्या है, अजीम क्या है, पोजीशन क्या है, अज्यूम अजीम? आपने अज्यूम किया ना पोजीशन को, आपने ये ड्रॉ किया कि इतना करीब, इतना मुंह के मुंह सामने हदीस में करीब हो लिखा है रहा ना, है। हदीस में लिखा है कि वो करीबा करीबा बुलाते गए जब तक उनका हाथ नबी के घुटनों पर नहीं आ गया। मैंने तो हदीस बताई है सिंपल, और आपने ये हदीस दी है, वो मैंने जो तो दी भी कुर्सी, नहीं, ये हदीस किसने दी और थी? जो आपने दी थी, कुर्सी मैंने पर दी जो थी? बैठाए हैं आप, जो कुर्सी पर बैठाए हैं, वो कुर्सी पर दिया गया वहां पे कि कुर्सी पर बैठे थे, कि चटाई पर जी बैठे थे। हजरत, बिल्कुल बिल्कुल सर, हदीस मैंने दी थी, आपने दी थी? हदीस मैंने पढ़ी नहीं है हदीस। अब हदीस मैंने जो ये जो पोजीशन है, जो जिससे कोई मतलब कि ओके हदीस का कोई जो बात नहीं मेन पार्ट है हजरत, बॉडी है, वो हजरत नहीं मैं नहीं है। आपको हदीस भी पढ़ा देता हूँ, क्या मसला है? ये देखिए, मैं हदीस आप आपको हाँ हदीस, कर देखिए, सर कर मैं दीजिए पढ़ा उसका देता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट। असल में मेरा ख्याल था जब आपने ये हदीस बोली थी, तो मेरा ख्याल था कि आपको हदीस पता होगी, लाइक मैं अज्यूम कर रहा नहीं था कि जब आपने हदीस दहिया बिन बोली। कल्बी खलीफा, दहिया बिन खलीफा कल्बी का जो रूल अरे निकाले थे भाई वो पता था कोई हमको, बात नहीं, वही मैं दिखा रेफरेंस देता दिया हूँ, उन्होंने। दिखा। जी The messenger of Allah would sit among his companion. If a stranger come, he would not know which of them he is. वो अपने साथियों के साथ जब बैठते थे, किसी को पता नहीं लगता था कि मोहम्मद कौन है. So we suggested to messenger that we would make a dice for him so that the stranger would come and see him. तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए एक डाइस बना लेते हैं, एक चबूतरा बना देते हैं, एक कुर्सी नुमा, एक स्टूल नुमा चीज बना देते हैं ताकि तुम उस पर बैठ दो. सो वी बिल्ट हिम अ बेंच, तो हमने उसके लिए एक बेंच बनाया, जैसा कि मैंने आपको बेंच बना के दिखाया, उसको मट्टी और उसके साथ बना के दिया. वी वर सिटिंग विद मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वाज सिटिंग ऑन हिज स्पॉट व्हेन अ मैन केम अलोंग हु वाज द मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट गुड स्मेलिंग ऑफ ऑल पीपल. तो एक बंदा आया जो कि इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई खूबसूरत खुशबूदार बंदा था. कभी भी मर्द मर्दों के बारे में इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देते सवाए हदीस के अंदर, यानी कि इंतहाई गेज़म चल रहा है. क्वाइट फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कहूं किसी के बंदे के बारे में, यार एक गेज नहीं बंदा आया चलता था, मेरा देखिए दोस्त था, देखिए उसका नाम था अली था, मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ वो लिया। इंतहाई खुशबूदार था. एनी हाउ, एंड इट वाज इफ नो डर्ट हैज एवर टच हिज गारमेंट, चलो इसको कह सकते हैं हम. ही केम नियर द एज ऑफ द रग, वो जो रग चटाई थी उसके एज पे आया. ग्रीटेड हिम सेइंग अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद. मोहम्मद ने उसे वापस वापस जवाब दिया और कहा come closer ओ मोहम्मद. he came a little closer and kept telling him to come closer. वो उन्हें कहते रहे करीब आओ करीब आओ करीब आओ करीब आओ, until he put his hands on the knees of the messenger of Allah. जब तक के वो इतना करीब नहीं आ गया कि उसने अपने हाथ मोहम्मद के घुटनों पर रख दिए. अब हम दोबारा जाते हैं सर, इस जगह मैंने आपको पढ़ा दी है, बाकी की हदीस आपने रटी हुई है, ऑब्वियसली वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सर ये पोजीशन बनती है, इसके अलावा कोई पोजीशन ही नहीं बनती. रग के कोने में खड़ा हुआ, सलाम किया, करीबा करीबा करीबा, जब तक उसके हाथ मोहम्मद के घुटनों पर नहीं पहुंच गए. जी देखिए देखिए ये बहुत मतलब सेंसिटिव चीज नहीं है ये। दिस इज लाइक द एज पार्ट ऑफ इस्लाम, और ये बहुत मतलब कि ये
दिखाता है कि हदीस जो है बहुत प्रिजर्व है, बहुत प्रिजर्व्ड हदीस है कि इतना डिटेल से कोई नबी नरेट कर रहा है। तो दिस शोज वन ऑफ द रीजंस इज कि ये प्रिजर्वेंस शो करता है कि हदीस बहुत प्रिजर्व्ड है। दूसरी चीज ये है भाई एक सेकंड, हदीस जी। प्रिजर्व्ड है या नहीं प्रिजर्व्ड है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। राइट नाउ जो प्रिजर्व्ड हदीस है वो ये दिखा रही है कि यहाँ पे कुछ गेइज्म नुमा चीज चल रही थी, कुछ गेइज्म नुमा नहीं चीज चल रही है। अल्लाह भाई ने अगर अल्लाह नहीं, ने बहुत मना किया है साहिल कुरान में। साहिल हेल्प मी आयत है यार, इसके बारे साहिल में। हेल्प मी यार विद एग्जांपल। ये भाई को सीधी तरीके से समझ लगे, इनको एग्जांपल की जरूरत है। साहिल हेल्प मी यार। हदीस देखिए प्रिजर्व आप जो कौन होना, सा बोल रहे हैं एग्जांपल बहुत चाहिए भाई? सर ये कह रहे कौन हैं सा कि ये एग्जांपल गेइज्म चाहिए? नहीं है कि एक बंदे को इतने करीब बुलाओ कि उसके हाथ तुम्हारे घुटने पे आ जाएं, तो जो अगर हाथ घुटने पे आएंगे तो वो बेंड करेगा, अगर बेंड करेगा तो चुम्मी पोजीशन में आएगा, जिस तरह मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अच्छा तो ये अच्छा कह रहे हैं कि ये गेइज्म नहीं है। एक्स मूविंग भाई सुनिए ना, एक्स जी मूविंग सुनिए ना, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं गेइज्म है, ठीक है, जी ये आप इम्प्लिसिट मीनिंग ले रहे हैं ना, मीनिंग डायरेक्ट नहीं है ना, मीनिंग इम्प्लिसिट ले रहे हैं ना, जो मीनिंग इसके अंदर छुपा हुआ सो मीनिंग निकाल रहे हैं आप ना। आप अगर कभी आप किसी हाँ या ना दो जवाब बंदों को दीजिए। देखें कि वो इस तरीके से खड़े हाँ हैं तो ठीक है, आप उन्हें क्या हाँ कहेंगे? हाँ ना, जी जी बिल्कुल, आप इम्प्लिसिट मीनिंग निकाल रहे हैं उसका। है अब ना, तो अगर जब मैं भी आप आपको दो ये दूं बंदों कुरान में अगर मैं ये दूं कि एक डायरेक्ट क्लियर कट दिया गया है आयत कि गेइज्म और जो हेटेरोसेक्सुअल के अलावा कुछ है वो हराम है, तो दैट इज हाँ तो मोहम्मद मतलब साहब कि ने स्ट्रेट हराम है, काम वो किया तो ना। आप बिल्कुल हराम, डायरेक्ट हाँ दिया गया है। आप ये तो कहते हैं ये कि यहाँ पे हराम काम गेइज्म कर रहे थे। चीज कोई बनता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैसे नहीं इसका बनता जो भाई है ये इसका कोई पोजीशन पे? इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया है। कोप तो भाई, मैं भी अगर अपनी तरफ से कोप भाई, बताऊंगा तो ये मतलब कि बिदअत हो कोप जाएगी, भाई, ठीक है। आवाज आ रही? कोप भाई, बोलिए बिदत वाले भाई, ये जो बोलिए बोलिए। पोजीशन जिस तरीके से डिस्क्राइब की गई है, ये चुम्मी शुम्मी, खुशबू लेना एक दूसरे की, या मुंह की बदबू लेना, ये वही पोजीशन है ना भाई? इतना नजदीक ऐसा कहाँ कौन खड़े मुंह का रहता बदबू भाई? कौन ले रहा है भाई, खुशबू कौन ले रहा है, आदमी अरे महक तो रहा है उसका इतना नजदीक जाओ, डिस्क्राइब किया जा रहा है, इतना नजदीक डिस्क्राइब किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतना नजदीक जाओगे तो वो इंसान की पसीने की बदबू आएगी, या फिर अगर कोई परफ्यूम वर्फ्यूम अच्छा लगा है तो खुशबू अच्छा आएगी। वो ये तो भाई, ये सुनो मेरी बात, ये पोजीशन में एक दो पार्टनर लोग ही जाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं जाते हैं। ये ये नॉर्मल चीज लोग है भी आपको भी मालूम है, नहीं, आप 18 साल के हैं। दोनों एक नबी है और एक फरिश्ते हैं, दोनों नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। आप जो बोल अच्छा रहे हैं कि मतलब नबी, पार्टनर के बीच होती है। अच्छा सुनो 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 सुनो, मतलब यहाँ पे तो फिर वो कैद भी हट गई कि इंसान इंसान की होमोसेक्सुअलिटी हो गई। यहाँ पे चुम्मा चाटी जो है वो फरिश्ता और एक इंसान के बीच में हो रही है, फिर जो कि इंसानी शक्ल में है। चुम्मा चाटी कहाँ हो रही है, ये चुम्मा चाटी कहाँ हो पोजीशन रही है तो भाई, वही है ना, वहां पे एक आदमी सिखा रहा है फ्रेंडशिप दूसरे वाली आदमी को, पोजीशन है ना भाई। वहां पे एक सहाबी ऐसा कौन हमारे सिखाता नबी को लेकिन सिखा रहा है, इतना एक नजदीक फरिश्ते आके? अच्छा वो इंसानी शक्ल में थे नजदीक या आके नहीं थे? सिखा रहा है, तो उसमें क्या जा रहा है इसमें। देखिए कोई इंसानी शक्ल आपको में आके थे या नहीं थे वो? कान में चीज कोई बोलता है, सुनिए, कान में कोई चीज बोलता है, कोई कुछ हम्म। मतलब कि सेंसिटिव कोई सीक्रेट चीज बोलता है, सीक्रेट चीज, तो आपके कान के सामने हाँ आके बोलेगा तो आप बोलेंगे कि गेइज्म है वो, आप बोलिए हाँ, गेइज्म है। कान में, भाई देखो यही मसला है, कान में आके बोलेगा तो साइड से बोलेगा, उसकी मुंडी, बस उसका यही जो चीज, चेहरा हाँ तो है, कोई उसका जो, सुनो सुनो सुनो, कान में जब बोलेगा तो उसका जो लिप्स का पोजीशन है वो सामने वाले के मुंह पे नहीं रहेगा, दोनों का लिप्स पोजीशन अलग अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन बताई गई है, ये देखो कितना मस्त प्यारा सा डायग्राम बनाया है, ड्रॉ किया है हमारे एडम साहब ने। इस पोजीशन पिकासो में में, अच्छा तो पिकासो लिप्स और लिप्स की जो गर्माहट है यार, वो तक आदमी को आएगी। आ हा हा हा, सांसों की गर्मी भी आएगी। अच्छा और मैं साइड में इन्हें आप बता सांसों रहा की था गर्मी भी आएगी, बदबू भी आएगी, साहिल वो सर, सब बोल दिया मैंने। एक और मैं दिखाता हूँ कि देखें ये वाली चीज देखें जरा, ये वाली चीज बड़ी जरूरी है देखना। चलो मैंने और बताया दिखा था दो कि ताकि भाई को समझ में आए। इतने करीब कोई बंदा नहीं आता, ठीक है, इतने ओ करीब बाप रे बाप, ये तो एकदम, ये वाला पोजीशन तो एकदम परफेक्ट है। ये मैं देखें, सोचा कि अभी मोमिन अभी भाई देखें घुटने पे दिखाएंगे हाथ कोई नहीं हदीस, है दूसरा हदीस और दिखाएंगे। डाइस पे ठीक बैठा है, है। सुनिए ये ना, देखें, ये सुनिए देखें, ना मोमिन ये भाई। पोजीशन बनती ही तब है जब आप गए हो इतनी क्लोज पर्सनल अच्छा सुनिए स्पेस ना के अंदर, मोमिन आप आ भाई, ही नहीं सकते। जी बिल्कुल जी बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गया कि आपका आपका कहना है कि वहां पे गेइज्म चल रहा है, ठीक है। देखिए तो और क्या चल रहा है? फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप इसको मैं अगर दूसरा इंटरप्रिटेशन लूं, ठीक है, कोई इमेजेस फोटोज नहीं है हमारे पास जो प्रूव कर सकते हैं, तो वही अगर आप सर हम तो लिखी हुई इंटरप्रिटेशन लेंगे चीजों दूसरा। से ही बनाएंगे ना। साहिल साहब, आपको हाँ समझ जी लग गई है बिल्कुल, ना बात? हाँ जी बिल्कुल समझ बिल्कुल। लगी है।
तो अगर अब देखिए चटाई बिछा दी हम, ठीक है, चटाई, ठीक है, चटाई बिछा के वहां पे एक चार रखा हुआ है, या फिर कोई डाइस जो बोल रहे हैं और रखा हुआ है। ये जो एंड है, एंड तो चारों तरफ से एंड होगा ना कुर्सी ये मैट का, तो वो उस एंड से भी आ सकते हैं और बैठ सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी बैठ सकते हैं। घुटने के ऊपर दोनों हाथ दिए गए कि सिर्फ एक ही हाथ दिया जाता है, और कोई हाथ का मेंशन भी नहीं किया होगा शायद। जी लिखा तो हुआ है मतलब कि मैं until he एक एल्बो, put his hands until he put placed his hands on his knees, जब तक कि उसने अपने हाथ मोहम्मद के घुटनों पर नहीं रख दिए। अच्छा मैंने अभी आपको हदीस कितना पढ़वाई है बताओगे ये। यार देखिए, कोप साहब ऑनेस्ट ही नहीं है यार आप में, जो गलत है उसको गलत बोल के आगे बढ़ने का भाई। गलत क्या है यहाँ पे, गलत क्या है, वही मैं पूछना चाहूँ, गलत क्या है? ये गेइज्म फोटो देख लो, अभी जो स्ट्रिक्टली मना इमेज किया गया है आपको इस्लाम में, एडम ठीक है, साहब ने बताई है। गेइज्म स्ट्रिक्टली मना किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो देखो एक बात नबी बोलो को जो कोप कहना साहब, है, कोप साहब एक बात बोलता हूं मैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज मना करते हैं लेकिन खुद वो करते हैं, और ये खास करके बड़े लोग करते हैं। वो दुनिया को एक चीज बताएंगे और अंदर से दूसरी चीज करते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल चीज है, वो भी दुनिया को बोल रहे हैं कि मत करो, अंदर से कर रहे हैं, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, होता है, इट्स नॉर्मल। अंदर से होता है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा जो आप बोल रहे हैं। यहाँ पे इस्लाम के बारे में अरे सिखाया अभी जा रहा और है, कितना ये कोप हदीस से आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। सिखाया जा रहा है इस्लाम के बारे में। कोई आदमी आके नजदीक आके वही तो बात कर रहा है, सिखाया इसका जा मतलब ये रहा नहीं कि वो गेइज्म प्रमोट कर रहा है, ठीक है। है, प्रमोट नहीं नहीं ये कर किसी रहा ने है नहीं कहा लेकिन वो प्रमोट खुद कर रहा कर है। रहे हैं। हाँ वो खुद कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे, वो खुद कर रहे हैं। फिर भी नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई। आप आगे आगे हदीस में आप जानते हैं कि आगे आगे हदीस में क्या बातें हुई थी वहां पे, असल में पढ़ाई के बारे में बात एडम हुई थी, साहब ये सब लोग सुन रहे इनको हैं वहां पे समझ बात। में आ गया है। एक मिनट कोप भाई, एक मिनट। असल में इनको समझ में आ गया है, जी बस ये अभी, हाँ बस ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से इससे बच के निकलूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस पे तो डिस्कशन खत्म हाँ, हो गया एक है, मिनट, कुछ इनको खत्म हो और कुछ खत्म बात हो करना है। साहिल भाई, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस, इससे कोई सीख हमें नहीं मिलती है। इस हमारे इस्लाम में कुरान के बारे में, कुरान हाय अल्लाह ने हाय। क्या है कि शिफातुन और मॉरल्स के लिए सिखाया बताया गया है। जो कहानी है, कहानियां वगैरह है कुरान में, वो सिर्फ हमको सीख देती है बस। तो इससे भी हमको कोई ठीक सीख है नहीं मिल रही है। हमको यूज है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हदीस से। आई हैव द यूज ओनली फॉर द नेक्स्ट पार्ट, लाइक आई नीड ओनली नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हदीस, राइट। ये पार्ट हमको दिखाया जा रहा है कि वहाँ का माहौल कैसा है, टू मेक इट। आवाज आ रही है? हाय 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 हो हाय गया खत्म, अभी हाय। दूसरा बोलो, ये हो गया खत्म। जी, दूसरा बोलो, अभी ये तो खत्म वही हो मैं गया। बोल रहा हूँ कि ये खत्म हो इससे गया कोई यार। ये इसका कोई हदीस में जो जवाब नहीं सीख बनता है ना, वो है, सेंसिबल लेख ली है क्वेश्चन नहीं लोगों बनता है ने। इससे। हजरत कोप साहब, इस हदीस में जो सीख है वो लोगों ने देख ली। और हदीस भी आप लाए, मैं नहीं लाया। आपने हदीस बोली थी, मैंने दिखाया कि उस हदीस में जी, कितना बड़ा मसला है। देखिए, पहली आपने कुरान की आयत दिखाई, उसमें मसला था। फिर आपने धैया को बीच में लाए, उसमें मसला था। अब और क्या लाना चाहते हैं वो बताएं, मैं वो भी ले आता हूँ। कोई चीज में मसला नहीं था, ठीक है। आप साफ दिल से देखिएगा वो तो तो कोई सूर्य चीज में कहफ मसला का नहीं अगर था। आप बोल रहे थे ना, वो छोड़ दो यार, कोप वो हो गया, खत्म हो गया। आगे नया बोलो। जी, आप बोलिए, आपको क्या है? वो हम तो सूर्य कहफ का आप अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्लियर। बोल रहे थे। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अपने ईमान में, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ। सर कोई बात नहीं और सर, ऐसा चीज, आपके स्ट्रॉन्ग ईमान की वजह से 10 लोगों ने इस्लाम छोड़ना है भाई। आप बोलते जाएं, मैं उसको डिबंक करता जाऊंगा। प्लीज आप बोलें सर, अगला बोलें। मैं क्या आगे बोला, क्या आप देते हैं? बोलिए, आपका जो अभी प्रॉब्लम है पहाड़ वो के आप ऊपर बोलिए। नाजिल वाला काम हमने सेट कर दिया, उसके बाद बाकी आपने दय्यल किल्बी पे मूव किया, मैंने वो सेट कर दिया। और आप क्या बोलना चाहते हैं, वहां पे भी आपको सेट करेंगे इंशाअल्लाह। बफजले खुदा, पहाड़ वाला भी बफजले आपका गलत जिंदगी। इंटरप्रिटेशन था, ठीक है। पहाड़ वाला भी गलत था, इसका भी इंटरप्रिटेशन गलत था आपका। सर वो कोई नेक्स्ट पार्ट ऑफ बात द नहीं हदीस सर, में आप गए दुनिया नहीं। को डिसाइड करने देना यार। लोगों फिर ने आप देख पहाड़ लिया से, कोप भाई। फिर आप पहाड़ से दय्युल कल्बी में मूव क्यों किए थे? मैंने किया था आपको मूव? आप खुद गए थे। तो अब मुझे अगला दें, अगला मुद्दा दें। अगला मुद्दा आप बताइए ना कि आप क्या, आप, अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। हम्म, एक्स मुस्लिम भाई, जी। साहिल भाई, हाँ हाँ सुन रहे, बोलो। आप एक्स मुस्लिम मुस्लिम मुसलमान नहीं, आप मुस्लिम छोड़िए ना, कुफार एक बन गए, ठीक है, मुर्तद हो गए, ठीक है। कुफार नहीं बने, मुर्तद बने। हाँ, मुर्तद। तो आप एथिज्म अभी प्रूव कर रहे हैं, एथिस्ट हैं आप? नहीं। नहीं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं है, सही है। नहीं। क्योंकि सही है ना, आप भी हो जाओ फिर सही।
अगर मैं सही हूँ तो आप भी ठीक है, सही हो मैं जाओ। बहुत सही हूँ, अच्छा, कुरान मैं में बहुत अल्लाह सही हूँ। कुरान में अच्छा, अल्लाह मुर्तदों के बारे में क्या कहता है? हाँ सॉरी, एडम ये कह रहे कि मैं सही हूं और ये बहुत सही है, मतलब कुछ किसी को नहीं मानना भी सही है, कोप, राइट? बिल्कुल। आपके हिसाब से यस, कोप साहब, अरे आपके हिसाब यार से मैं आपके हिसाब से, आप सही है करके आप बोले, मैं थोड़ी ना बोला। सही है। मैं आपका बात समझ गया, उसके बारे में सही बोला मैं। अच्छा, मैं तो आपका मैं बात सही समझ गया हूं था, या वही नहीं मैं बोल सही रहा हूँ हूं? सही। क्या? मैं सही हूं या नहीं सही हूं? आपका जो वे ऑफ लाइफ है, आपका जो रिलीजन है वो सही नहीं है। आप जो बोले थे वो सही अच्छा, है, मैं समझ रिलीजन गया है था ही वही। नहीं उसके पास। हाँ, तो जो भी है वो गलत है, वो सही नहीं है, क्यों? उसके बारे में अच्छा मैं गया नहीं था। अच्छा, चले आप ऐसा करें कि साहिल के लिए क्या दुआ करेंगे आप? साहिल की क्या दुआ करेंगे? हम्म मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर हिदायत में मतलब से है फंस तो, गया, या तो फिर आप, फंस गया। या तो फिर बेहतरीन। अच्छा सर, देखिए कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में अल्लाह आपकी दुआ को कहता है कि फिटे मुंह दुआ है आपकी, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कैफा यहदी अल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानहुम। अल्लाह कुरान में कहता है हाउ शैल अल्लाह गाइड, कैसे अल्लाह हिदायत देगा इन लोगों को जो इन्होंने ईमान के बाद काफिर हो गए। तो जो मुर्तद लोग हैं हम जैसे, उनके बारे में तो अल्लाह ये कह रहा है आपकी दुआ कैसे पूरी होगी, ये बताएं। हा, क्या आयत पेश की ये है? जो आप बताए, आयत जो बता रहे हैं, आयत कुरान है तो हदीस भी नहीं है है भाई। थी। अरबी पढ़नी, अरबी पढ़ लें, आपको अरबी बड़ी अच्छी आती है, आपने बड़ी अच्छी हाँ, अरबी पढ़ी थी। ये बताइए। देखें, कैफा यहदी अल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानहुम। जी सर। एक मिनट, आप स्ट्रीम कर रहे हैं? इंग्लिश दिख रही है? इंग्लिश अरबिक पढ़ लेता हूँ, लेकिन उतना समझ में आता नहीं। अरबिक पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, ये इंग्लिश देख लें, उर्दू देख लें, दोनों देख लें, ये ले पकड़े सर, इंग्लिश उर्दू दोनों देख लें। हाउ शैल अल्लाह गाइड अ पीपल, उर्दू। आ तो नहीं है, पीपल हु डिसबिलीव्ड आफ्टर देयर बिलीफ, यानी कि जो उन्होंने कुफर किया ईमान के बाद, यानी कि मुर्तद हो गए। अल्लाह कहता है मैं कैसे उन्हें गाइड करूं? अल्लाह तो खुद शशो पंज में मुब्तला है कि मैं कैसे गाइड करूं। आप कह रहे हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह कहता है मैं इनको कैसे हिदायत दूं? अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई टेक बैक। ये इसके बारे इसका ये देखिए देखिए, क्या बोलते हैं, आदम भाई, आदम आपका नाम है ना? आज मेरा नाम ऐसे एक्स मोहम्मद है। आयतें हैं कुरान में जो ट्रिपल एक्स, मेरा नाम है आज ट्रिपल आदम, एक्स वैन डीजल। कुरान में आयतें हैं जो दूसरे वर्ड से एब्रोगेटेड हुए हैं। अच्छा, ये जैसे एब्रोगेटेड आयत है, ये इस एक आयत को बार किसने एब्रोगेट कहा किया? गया था कि, नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए यही बोल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए ओके, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा, इसको इसका मैंने तफसीर देखना पड़ेगा, और इसके मैंने लिए इसको किसी कुर्तुबी ने इसको एब्रोगेटेड किया है, ना तिबरी ने इसको एब्रोगेटेड किया है, ना इब्ने कसीर ने इसको एब्रोगेटेड किया है। मैं आपको इन तीन अच्छा, की तो गवाही दे देता हूँ, कहेंगे तो मैं मैं तीनों को खोल हाँ, सकता तो हूँ, फिर इसे मैं गलत था, एब्रोगेटेड ठीक है, दिखा दे मुझे। तो फिर मैं गलत था, फिर ठीक है, मैं गलत था चल, कि मैं इनका हिदायत अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए जो दुआ करूंगा वो पढ़ के फिर आगे देखूंगा मैं। तो अब आप इनकी देखिए, हिदायत के लिए दुआ मैं नहीं स्कॉलर नहीं करेंगे? हूँ, मैं वो बोला क्या था 18 साल। जी, नहीं, अब आप इनकी हिदायत के लिए दुआ नहीं करेंगे दुआ ना? करेंगे अगर देख के कुरान में अगर लेकिन अल्लाह तो कह इजाजत रहा है कैसे हिदायत दिया देगा गया है कि अल्लाह तुम इनको लोग जो दुआ, सर देखिए एक सेकंड, या तो अल्लाह फिर की वही कुरान बात की आप आयत बोल रहे मान हैं। लें इसका या अपनी दुआ इसका मान लें। तफसीर देखना पड़ेगा, इसका अगला आयत देखना पड़ेगा, इसका कौन सा तफसीर भी जगह देख पर सर, यही किया अगला था इसका। सर अगला पिछला पूरा पढ़ते हैं, ये ले पकड़े, कहां से पढ़ना है? ये 86वीं आयत है, लेट तफसीर से देखना हम पड़ेगा इसकी, 80 से फिर पढ़ हम देखेंगे लेते ना। हैं। 90, अच्छा तफसीर पढ़ना है, तफसीर खोल लेते हैं यार। यार देखिए, यार आप आदम सीकर के साथ बैठे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आदम सीकर जो है ना, वो ऐसे नहीं जाने देगा आपको। ठीक है, मैं तफसीर खोलता अपने प्यारे भाई के लिए, मेरा प्यारा भाई यहाँ पे तफसीर वाला भाई आया। मैं तो कहता हूँ कि तफसीर वाला भाई आए। समझ लगी आपको बात की? मैं तो कहता हूँ लोगों को तफसीर वाला कोई भाई आए कि मैं उसके साथ गपशप लगा सकूं। तफसीर वाला भाई आया, हम तफसीर क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये देखें, मेरा प्यारा भाई जिगर, हम्म। ये लें सर, इमाम अल कुर्तबी क्या कहते हैं इसके बारे में, ये देखिए।
इमाम अल-कुर्तुबी कहते हैं हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अंसार में से एक आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया फिर मुर्तद हो गया और मुशरिकीन से जा मिला। बाद अदा के अपने की कौम के पैगाम से मेरे रसूल ने अर्ज किया मेरे लिए तौबा है इसकी कौम की बारगाह में जाजी। अल्लाह अल्लाह के नबी ने कहा मेरी तरफ से तौबा है इसके लिए। कैफ यहदी अल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानहुम के बारे में अल्लाह कहता है पस इसने इसको पैगाम से इस्लाम ने कबूल किया, इसे नसाई ने नकल किया और एक रवायत में एक अंसार में से एक शख्स मुर्तद हुआ मुशरिकीन से जा मिला। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि मुशरिकों के मुशरिकों में जा मिला है, दफा कर दो इसको, अल्लाह इनको हिदायत नहीं दे सकता। कैसे हो सकता है कि अल्लाह हिदायत दे ऐसी कौम जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ईमान लाने के बाद, मगर वो लोग जिन्होंने सच्ची तौबा की। बस इसकी कौम की इस तरह से भेज दिया कि जब ये आयत पड़ेगी तो कहा खुदा कसम मेरे पास मुझे झुटलाया नहीं, मैंने रसूल के बारे में झूठ समझाया वगैरह वगैरह। तो जनाब ये अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा। और ये अच्छा दूसरा ये है कि आयत यहूद के बारे में नाज़िल हुई है, ये एक सेकंड भी है कि कुफर के बाद खिलाफ हो गए वगैरह वगैरह। और तीसरा क्या है वल्लाह यादी अल कौम इस्लाम कबूल कर में कुफर इख्तियार किया, अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया, अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं देगा। जो जालिम हुआ अल्लाह इसे हिदायत नहीं देगा। ठीक है जी, जो मुर्तद हो गया और जैसे जुल्म किया ये दोनों चीजों लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देगा। जी सर, ये आपके इमाम अल कुर्तुबी फरमा रहे हैं इसकी तफसीर में। जी हजरत। मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ उर्दू में। कोई बात नहीं सर, मैंने पढ़ दी है इसीलिए ऊंचा ऊंचा पढ़ दिया कि आप मैं नहीं सुन रहा था। ठीक है देखिए, क्यों नहीं सुन रहे थे? कि मैं मैंगो नहीं सुन क्यों नहीं रहे थे पहले मुझे बताएं। मुझे आपने कहा तफसीर पे जाओ, मैं तफसीर पे चला गया, पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे थे क्यों? हाँ मैं तफसीर देखा था मैं, इसका आंसर मेरा टाइम वेस्ट हाल कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के। मुर्तद के बारे में दुआ कर सकता हूँ या नहीं, इसको मैं अपने से पढ़ के अगर गूगल पे सर्च कर रहे थे तो मेरे पास क्यों आए हुए हो? मुझे क्यों कहा तफसीर खोलो? मैं कहाँ बोला, आप निकाल रहे हैं। मैं बोला कि मैं देख के फिर ये करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ो आप। चलो फिर जाओ। अच्छा जी, आप बाय। आप इस्लाम क्यों छोड़े, ये बताइए तुमको। क्योंकि इस्लाम में अभी तो इतनी चीजें तो दिखा दी, अभी और दिखाऊं? इतनी चीजें तो दिखा दी जिसकी वजह से ये काफी नहीं है, जितना कुछ दिखा दिया इस वजह से इस्लाम छोड़ना काफी नहीं है? अभी आपको गेन अभी दिखाया, अभी कुरान की आयत में इतने बड़े यब दिखाया आपको कि पहाड़ के ऊपर नाज़िल कर दे तो 2 नंबरी है, सारी जो बकवासियात हैं, उसके बावजूद आप मुझे कह रहे हैं कि इस्लाम की सीरियस। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं हिदायत की पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा आपके लिए। ठीक है, खुशी रहिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी हजरत। मौत के बाद अल्लाह जो बोला है, चले इसको ही साबित करते हैं कि मौत के बाद अल्लाह खड़ा है वहां पे। इसी को साबित करते मैं इस्लाम ले आता हूँ। क्या कि मौत के बाद मोहम्मद वाला अल्लाह ऊपर खड़ा है, इसी को साबित करते मैं ईमान ले आता हूँ। मोहम्मद खड़ा नहीं है, मोहम्मद का अल्लाह खड़ा है यार। अच्छा, क्यों नहीं पूरी बात सुनते? ये सवाल थोड़ा सा ये है, आलिमुल गैब जानते हैं ना, गैब इस्लाम जो ईमान आप है, इसको भी साबित नहीं कर सकते तो फिर बोलते क्यों? अंधविश्वास कोप अंधविश्वास है ना ये। जी अंधविश्वास है ना ये मामले में। अंधविश्वास काइंड ऑफ, लाइक पूरा नहीं है, काइंड ऑफ। थैंक यू। अगर देखें, अगर आप उसे साबित नहीं कर सकते तो बोला क्यों है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। साबित बहुत सारी चीजें साबित करने की। ठीक है, आपको एक तो वही तो कह रहा हूँ, जो साबित नहीं कर सकते उसको बोलते क्यों? क्या मतलब? मैंने कहा जिस चीज को साबित नहीं कर सकते वो बोलते क्यों? अगर मैं ये कहूं कि मरने के बाद हजरत हुला लूला खड़ा होगा वहां पे, आपका सोर्स, आपका ये जो तरीका है बोलने का, वो कहां से आप ला रहे हैं? अपने आप से ला रहे हैं? मुझे कोई परवाह नहीं है मैं कहां से ला रहा हूं। देखो आप भी देखे नहीं, अब मैं मुसलमान तो नहीं हूं ना। आपने मुझे कहा है कि अगर मर गए आगे अल्लाह खड़ा हुआ तो तुम्हारे साथ ये करेगा। मैंने कहा है कि उसको साबित करो, आपने कहा साबित नहीं करेंगे, अंधविश्वासी हैं। अगर मैं भी ओ भाई सुने ना सही, ओ भाई सुने तो सही यार। कुरान को तो अभी हमने गलत साबित किया है ना, हम 10 जगह पे और साबित करने के जाएंगे तो मसला नहीं है यार भाई। अभी गलत साबित किया है पहाड़ वाली आयत पे, आप मुझे 10 और आयत देंगे वहां पे भी साबित करूंगा। अच्छा अभी आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने कह दिया कि जी जब हम मरेंगे तो आगे हजरत हुला लूला खड़ा होगा और वो हर मुसलमान को पकड़ कर छित्रोल करेगा। इसलिए आप इस्लाम छोड़ दें, हजरत हुला लूला को अपना लें, क्योंकि मोहम्मद साहब भी वहां जाएंगे तो वो छित्रोल करके उन्हें जहन्नम में फेंक देंगे। तो हजरत हुला लूला खुदा है, मान लो उसको। अंधविश्वासी करनी है ना, किसी को भी खुदा मान लो।
इसमें 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 कोई लॉजिक नहीं है ना, आपका बनाया हुआ है ना। क्यों लॉजिक नहीं? हमारे तो नबी आप आए अच्छा, थे, एक हमारे कहां पे नबी आए थे? देखो, आप कह रहे हो एक किताब जो पड़ी हुई है इस वक्त आपके पास, उसको मान लूं, लेकिन जो मैं अपने मुंह से कह रहा हूं उसको आप नहीं मान रहे। अल्लाह ने कभी मुंह से बोला किसी को? भेजा भेजा गया ना, कुरान जो कुरान है वो भेजा अरे गया ना कुरान है, आसमान से। मोहम्मद ने लिखवाया ना, चलो मान लेते हैं मोहम्मद ने लिखवाया, ठीक है। बाकी किसी ने फरिश्ता भी लिखवाया नहीं अपने देखा, से, वो अल्लाह अपने से की आवाज लिखवाया भी है, नहीं देखी। अल्लाह के जरिए से लिखवाया है। यार ये तो जो ये अल्लाह फिर का सर, कलाम है ये वही है। फिर ये फिर आपकी अंधविश्वासी है ना। इंसानों ने इंसान देखा था, दయ్యుल कल्बी, फरिश्ता किसी ने नहीं देखा था। दయ్యుल कल्बी देखा था जो उनके मोहल्ले का एक मोहल्लेदार था। फरिश्ता जी आया भी मोहल्लेदार की शक्ल में, ठीक जी है। फरिश्ता आया भी मोहल्लेदार की शक्ल में, किसी ऐसी शक्ल में भी नहीं आया कि लोग कह दें कि यार ये वाला बंदा हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, ये आ गया, ये हो सकता है फरिश्ता हो। किसी ने नहीं देखा। जिसने भी देखा उसने मोहल्लेदार देखा, दయ్యుल कल्बी, जिसके साथ प्रॉबेबली मोहम्मद जी। साहब की डिंगी डिंगी चल रही होगी। तो बेसिकली बात यह है कि आप और आपके तमाम सवाबी अंधविश्वासी थे। तो भाई मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूं कि हुला लूला पे बिलीव करो, तो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा देखिए, हमारे जो नबी थे, जो हमारे नबी जो क्लेम कर रहे थे जो हर चीज को, वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नबी थे जो भाई वो इमिटेड जिसकी थे, तरफ ठीक से है। कर रहे थे वो तो किसी ने देखा ही नहीं ना। यही ये तो कौन बोल सी रहा हूं, लॉजिक है भाई? वो जिसकी तरफ से क्लेम कर रहा था वो किसी ने देखा ही नहीं। और ये भी, ये जो एक्स इसका मोमिन इसका साहब देखिए, बोल रहे कोई हैं, सवाल सुनो सुनो पूछेगा, देखिए कोब देखिए साहब, देखिए ना। अरे रुको तो सही कोब साहब। जी ये जो जी। एक्स मोमिन साहब है ये भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये हुला लुला मिस्टर हुला लुला साहब इनको बोल रहे हैं कि ऐसा बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तगफिरुल्लाह। हुरा लूला का फरिश्ता चूला पूला मेरे पास अभी आया था, उसने वही की है। हुला लूला का फरिश्ता है चूला पूला, उसने मुझे आगे वही की है। अच्छा देखिए देखिए, जो हमारी नबी है, जो हमारे नबी हैं, हम्म। वो जानते, वो कुरान कुरान हदीस के फंस गया, फंस गया दलाइल भाई है तू, ना। अभी तेरे पास नहीं है कुछ जवाब देने के लिए, खत्म हो गया तू, नहीं, ये खत्म हो गया। नबी फर्स्ट के थे, ठीक अब है। उससे पहले भी बहुत सारे साइंस थे, जैसे कि मूसा इस्लाम का था। मूसा इस्लाम, फिर बहुत सारे नबी थे, उनके उनके भी मिरेकल्स थे। ये हमारे नबी लास्ट थे, तो उनका यार जो मूसा ये जो था, खानदान आया ना, जो मूसा जो हमारे था नबी का। वो यहूदियों का था। जब मैंने मूसा बात करनी होगी मैं जी यहूदियों से कर लूंगा, वो उनके पास था। तुम्हारे नबी ने मूसा को शक्ल से भी नहीं देखा था, उसने यहूदियों की कहानी उठा के डाल ली, ये, तो डाल ली, हमें अरे क्या मोमिन परवाह। भाई, आपने तो अपने परदादा के भी मुंह शक्ल से नहीं देखा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब थे। आपने देखा था, आपने अपने नहीं परदादा तो को पर शक्ल दादा से। को मेरे दादा ने देखा था नहीं ना। देखे थे आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, अरे समझे। आपके दिमाग अरे अपने भाई सुनो, दिमाग ने देखिए, भाई इसका मैंने मतलब ये नहीं कि आपका ये दिमाग नहीं नहीं कहा। है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये अंधविश्वासी का भी देखो, सीमा होती है। सीमा, आपके क्यों? दिमाग देखे ओ आप कभी? भाई, ओ भाई पता है क्या, आप दिमाग लोग देखे बात आप ना सुनते कभी? नहीं हो। नहीं, अच्छा आप थोड़ा लोग, सबर तो करो, नहीं फट है रही दिमाग हो, आपका, थोड़ा इसका मतलब रुको यही है सुनो। ना, दिमाग ही नहीं है आपके पास। अरे अरे थोड़ा भाई कौप नजर नहीं ये है। साहब, फट गया है। फट गया, खत्म हो गई इसकी गेम। अरे जब कौप से साहब, सुकून कौप से करें सुन थोड़ा रहा सा। था अभी नहीं सुन रहा है, अभी बोलो हाँ, एडम। कौप साहब देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मूसा नहीं था। मैंने कहा मैंने मूसा के बारे में जानना होगा तो मैं यहूदियों के पास जाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा मूसा नहीं था। मैंने कहा मैं आपने नबी से बोला क्यों कि आपके पूछूं। नबी ने नहीं देखा, सो बोले आप। और हाँ, दूसरा दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट एडम, आप भी मैं अपने एक परदादा और नहीं एक, देखे हैं, यही अरे आपका रुक क्लाइम है। ना भाई, भाई रुक जा रुक जा रुक जा। मैं भी इसका एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूं ताकि भाई जो है नेक्स्ट टाइम किसी और के सामने इतना घटिया आर्ग्यूमेंट नहीं रखे। हम्म, ठीक है, मेरे दादा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस के थ्रू हम आते हैं उसके थ्रू ही आए हैं। यानी मेरे डैडी भी है, थे या है, और वो भी किसी डैड के थ्रू ही आए हैं, तो दादा का होना लाजमी है। ये आप नहीं कह सकते कि बस दादा थे ही वही, नहीं। लेकिन आप जिस मोहम्मद साहब की बात एग्जैक्टली, कर ठीक है, रहे आपने हैं, अपने आप को प्रूव कर सुनिए, दिया, ठीक है। भाई रुक जा भाई, मेरा पॉइंट खत्म होने दे। लेकिन जब आप किसी रसूल की बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो थे क्या नहीं थे। अच्छा हो गया। समझे नहीं समझे? इसने बात जी सुनी नहीं है समझ गया साहब, ये मैं। मैं बता दूं। इसने जब हाँ कहा ना बोलो हो अभी। गया, जब भी मुसलमान आगे से कहते ना हो गया, हम्म, इसका मतलब उसने कुछ नहीं सुना जो तुमने कहा है। खत्म हो गया। वो अपना आर्ग्यूमेंट तैयार कर रहा था बस। हाँ, और बिल्कुल इसका नहीं। आर्ग्यूमेंट ऐसा होगा हमारे कि न... तेरी वाली बात का उसमें कोई रद्द नहीं होगा।
देखिए नहीं क्या लेके आता मैं आर्गुमेंट, वो जो बोलो। बात बोला था वो जो बात बोला था इनके जो आदम के भाई के बारे में जो उनका क्लेम था उसके बारे में बोला था कि हमारे नबी ने मूसा को देखा ही नहीं। ये इनका क्लेम था, वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, वही नबी सूरत ने में क्लेम मूसा किया नहीं था। देखा तो लिहाजा मैं नबी से नहीं पूछूंगा मूसा कौन है, मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने मूसा को देखा है और उन्होंने देख के लिखा है किताब के अंदर कुछ। तोरा जो लिखी हुई है वो उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने मूसा को अपनी आंखों से देखा है। तो मैं मूसा के बारे में उनसे पूछूंगा, जूस से, तुमसे तो नहीं पूछूंगा ना। यही तो मैंने बोला तुम्हें कि अगर मुझे मूसा के बारे में नॉलेज लेनी है तो आई विल गो टू द जूस, जिनके एंसेस्टर्स ने मूसा को देख के लिखा हुआ है। मैं मोहम्मद से पूछूंगा जिसको पता ही नहीं था मूसा पैदा कब हुआ, कहां पैदा हुआ, कितने साल का था, कब मरा, किस जगह पे गया, उसको अंब का नहीं पता था। जी बिल्कुल। मोहम्मद के अल्लाह को तो क्या वही पता था मूसा कहां पैदा हुआ। नहीं बताता, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको जो थैंक यू सो सवाल वेरी किया मच। जाता तो अल्लाह के दे उसका उनके पास आते था रेवलेशन। ओके, अल्लाह ने ठीक है, कुरान में क्या बताया मूसा कहां ये पैदा आप हुआ था। अंधविश्वासी जो बोल रहे हैं आप। हाँ ना, तो जी कहां पैदा हुआ था मूसा मिस्र कुरान में, के मुताबिक। मिस्र में पैदा हुआ था। मिस्र किसने में कहा, दिखाएं जरा कुरान की आयत, मूसा मिस्र में पैदा हुआ। उनका 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 वो कहानी वही था शायद कि मिस्र में पैदा था। मैंने पढ़ा था हाँ, तो कहानी मैं बोल रहा हूँ। है, चोरी की कहानी है ना, लिहाजा पता नहीं कहां पैदा हुआ। अच्छा, तो मूसा जो जिस फिरौन के साथ लड़ा था उस फिरौन का नाम क्या था, कुरान में से दिखाएं। फिरौन कहते हैं फिरौन के बादशाह को। नाम से वो मिस्र पुकारा के गया जो शायद। बादशाह होते हैं, मिस्र के जो बादशाह होते हैं उन्हें कहते हैं फिरौन, फेरोज। ठीक है। जी वही अब मूसा वही जिस फिरौन। बादशाह से लड़ा था उसका नाम क्या था, कुरान से दिखाएं। कुरान में फिरौन का नाम फिरौन दिया गया है, ठीक है, और कुरान से फिर आप हर इंफॉर्मेशन साहिल नहीं निकाल साहब, सकते हैं। बादशाह कुरान फिरौन का में, नाम उसमें बादशाह का कुरान में नाम इसलिए बादशाह आया लिया ताकि गया है। साहिल साहब, कुरान में बादशाह का नाम बादशाह लिया गया है। अरे कौन सा वाला बादशाह भाई, कौन सा स्पेसिफिक बादशाह कौन था वो बताओ। उससे आपको क्या लेना था, ये बताइए हमको। भाई हमारे जो बोल रहा हूँ मैं, कुरान में एग्जैक्टली, कुरान एग्जैक्टली को, अब सुनो चुप करके, बहस खत्म हो गई है, लास्ट पॉइंट देने लगा हूं। यही मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने मूसा को देखा उन्होंने जब ये डिटेल्स दी तो उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स दी। कहां पैदा हुआ, किधर पैदा हुआ, किधर रहा, किसने उसे पानी में से उठाया, किसके महल में पला, कौन सा बादशाह था, उसके बेटे का नाम क्या था। उन्होंने कंप्लीट डिटेल दी क्योंकि वो लोग वहां पे मौजूद थे, वो देख सकते थे। मोहम्मद ने यहूदियों से जो बातें सुनी, जो थोड़ा बहुत उसे याद रह गया, उसने कहा ये कुरान है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ने नाजिल किया है, और कुछ नहीं है कुरान के अंदर, कोई हकीकत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। हो गया। तो मुझे बता दो, चलो सिर्फ ये बात बता दो, कुरान में वो बादशाह का नाम क्या था, चलो। अच्छा ठीक है, मैं शुरुआत में यही बोला था मैं कि कुरान में जो कहानियां जो इंसिडेंट्स दिए गए, एनेक्डोट्स दिए गए हैं, दैट वाज ओनली फॉर टू लर्न फॉर अस, दोस आर मॉरल्स। लर्न, मतलब कुरान क्या में लर्न साफ होगा, आयत है क्या लर्न होगा उससे, क्या लर्न होगा उससे, कि क्या हाँ लर्न होगा। ये फिरौन का जो उनका ये है ना, काला रब्बिकुमुल आला, फिरौन ने कहा कि मैं अरे भाई पूरा कौन थे पूरा फिरौन, दुनिया का ये हूँ। तेरा भाई, जी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिरौन, हजारों फिरौन थे, कौन से फिरौन ने कहा। हाँ, तो कोई कोई एक होगा ना जी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये क्या हमको बात है, मुझे बस वो मुझे देखना उसी है से कि सरों का पता कैसे लगेगा कि हकीकत हकीकी कहानी है, 2 नंबर कहानी है, वेरीफाई कैसे होगा, कौन से वाले फिरौन ने कहा। क्योंकि अल्लाह ने कहा बहुत बहुत बेसिक अल्लाह चीज है ने कब कहा, कि मोहम्मद यकीन। ने कहा, भी हमने बात की थी जी कि ये मोहम्मद ने जवाब आपको कहा। तब मिलेगा जब आप यकीन करेंगे। यकीन आपका यकीन नहीं, यकीनी नहीं है। जो अबे कुरान जो यकीन, ईमान का होता है ना, यकीन, बिलीफ हेलो इन द भाई, प्रॉफिट्स, भाई बिलीव इन बात द सुनो, भाई बात सुनो, यकीन करने के लिए एविडेंस पहले प्रेजेंट किया जाता है ना, कि बगैर एविडेंस के यकीन करूं। एविडेंस के साथ करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो अब आपके पास एविडेंस क्या है फेरो का। फैरो का देखिए, फैरो अच्छा ठीक है, फिराउन का नाम ये लिया गया है ना। फिराउन एक एक बादशाह था, ठीक है, बादशाह था, तो फिराउन बहुत सारे आए थे, उसमें कोई एक होगा, ठीक है, कोई एक होगा। अब उसको डिटेल्स से हमको लेना देना नहीं है, हम मुसलमानों को भाई लेना क्यों देना नहीं है, नहीं है उससे। मुझे पता कैसे लगेगा मोहम्मद सच्ची बात कर रहा था या झूठी बात कर रहा था। देखिए यार, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अल्लाह ने कहा, आप तो में कहा है, उनके पास यकीन है हमको, उनसे हमको प्यार है, उनसे प्यार है, हम लोग से ज्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे से, तो उनका बात झूठी कभी कभी नहीं हो सकती है। जो यकीन आप यार पैदा देखो, करते हैं ये ईमान लेके। अंधविश्वासी है ना, झूठी कभी नहीं हो सकती। अंधविश्वासी एक तरह से है, क्योंकि ये हिस्ट्री के बाद आता है, ठीक है, हिस्ट्री में हर चीज को आप अंधविश्वासी कैसे कहेंगे क्या। हर हिस्ट्री में जो हर चीज आया है, जो बोलते हैं कि फर्स्ट मैन जो इवोल्यूशन के जो 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 हिस्ट्री साइंस के हिसाब से
फर्स्ट मैन आया था, उसका नाम पूछेंगे आपके कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या था, वो कहाँ पैदा हुआ था, वो डायनासोर आया था, उसका नाम पूछेगा कि डायनासोर का क्या नाम था। भाई ये एक सब कहानी पूछेगा। अगर बयान कर रहे हो आप, तो उस कहानी के मेन कैरेक्टर, एक मैं कहानी बनाता हूँ, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, उसमें एक विलन है और एक हीरो है, और मैं अगर विलन का नाम ही नहीं दूंगा तो वो फिल्म कैसे बनेगी? फिल्म फिल्म अभी के जमाने का है ना जी। हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ोगे तब ना आप देखोगे हिस्ट्री का। कोई कोई ऐसा हिस्ट्री में आप देख पढ़ोगे तो कोई कोई रहेगा फिरौन अच्छा, वन, मुझे एक फारूक बात वन, बताएं, फारूक टू। मुझे एक बात बताएं, फिरौन ने कहा था ना कि तमाम छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो 2 साल से छोटे हैं, हाँ शायद जी। ठीक है? उस वक्त मूसा की उम्र क्या थी? पता नहीं, देखना पड़ेगा हमको। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस पता नहीं। अगर वो 2 साल के चलो होंगे हम तो कहते हैं कि 2 वो साल से छोटा कम सा ही होंगे बच्चा वो ही था, शायद। चले हम ये कह लें वो छोटा सा बच्चा ही था, हाँ जी बिल्कुल। इसी वजह से उसे संदूक में डाल के पानी में डाल दिया गया था ना। हाँ ये ले, जी आपके पास जी कुरान की आयत आती है, ये देखो, जी जी। cast him into the chest and chase him in the river, and the river will throw him into the bank, and there will be an enemy to me and an enemy to him, and I bestow upon the love of me and that you would brought under my eye। तो ये मूसा को इसलिए डाल दिया गया था, पिछली आयतें देखेंगे तो पता लग जाएगा, मूसा को इसलिए डाला गया था कि फिरौन हर छोटे बच्चे को कत्ल कर रहा था, करेक्ट? जी जी जी। अच्छा, मोहम्मद ने जब ये कहानी दूसरी दफा बताई ना, तो मोहम्मद भूल गया था कि उस वक्त मूसा छोटा बच्चा था। मूसा को नबूवत मिली जब उसे मिस्र से ठुड्डे मार के निकाल दिया गया था, जब उसने कत्ल किया था मुक्का मार के एक बंदे को, और वो एक दूसरी जगह पे चला गया था, कुरान में उस जगह का नाम नहीं है, वंस अगेन। वहां पे जब वो तूर की पारी पे चला तो उसे नबूवत मिली और वो वापस आया था। कुरान जब दूसरी जगह बताता है यही वाकया, तो कुरान भूल गया। कुरान क्या कहता है? एंड व्हेन ही ब्रॉट देम द ट्रुथ, जब मूसा ने उसे सच्चा कहा, सच्चाई लेके आया, फ्रॉम अस, हमारी तरफ से, अल्लाह कह रहा है, they say kill the sons of those who have believed with him and keep their women alive, but the plan of the disbeliever do not accept in error। लो जी, ये मुझे बताओ, बच्चे मारना ये पहले हुआ था बाद में हुआ था? देखिए ये जला रहे हैं आप ना। मैं जला मैं रहा हूँ डायरेक्टली कुरान की सर, आयत मैं पढ़ के आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका कि जवाब नहीं दे सकता, ठीक है? कुरान के दे सकता, अंदर ठीक है? कितनी बड़ी बड़ी बोंगियां लिखी हुई हैं। मोहम्मद साहब अस्तगफिरुल्लाह, एक नहीं दफा लिखी कुछ है। कह देते थे, आप दूसरी अगर दफा कुछ खुले और दिल कह से पढ़े हो देते तो थे। नहीं लिखी है, नहीं है। आप अभी तो पढ़िएगा आपको जी, दिखाया। जी ठीक है। आप मुझसे आर्ग्यू करके करें ना, मैं इल्म का बहुत कम हूँ। मैं तो एकेडमिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं इस्लाम पढ़ता नहीं हूँ ज्यादा। नमाज पढ़ता हूँ, अपना अपना जो मेरा ईमान है उसको मैं अपना देखता हूँ, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट हमें ट्रुथ है, मुझे विश्वास पता है कि ले इसमें ये है, लिए हो भाई, ठीक है? ले साहिल भाई, खत्म हो आप गया एक बंदा, स्कॉलर से लीजिए। खत्म से जरूर आप। ये कर ओ सकते भाई, हैं इसके बारे में। ओ भाई, स्कॉलर स्कॉलर को ले आओ। लेके आ जी जाओ, जी बोलिए। हाँ, लेके आ जाओ, स्कॉलर ले आओ। अच्छा, मुझे स्कॉलर लेके आ नहीं जाओ, कीजिए, आपके बस की बात म्यूट नहीं आता है। हूँ, ठीक है? इनको बोलने दीजिए, मैं म्यूट आता हूँ, ठीक है? जो रिमूव म्यूट नहीं कीजिएगा। साहिल, कौन? अच्छा, इसको स्कॉलर समझ रहा है ये सब टोपी वाले को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहिल साहब मैं आता हूँ स्कॉलर 10-15 सब मिनट कुछ तक। बोलो। नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि वो कोई और मुस्लिम भाई होंगे, सो मैं सोचा। अस्सलाम वालेकुम को भाई। वालेकुम सलाम। ये हजरत इमाम है जिन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट कटवा लिया था, क्योंकि इमाम होने के लिए प्राइवेट पार्ट छोटा होना चाहिए, तो इसकी वजह से इमाम बने थे। उन्होंने स्पेशल कैंची से काटा था फिर अपना से आप प्राइवेट पार्ट। गलत इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। प्राइवेट का पार्ट नहीं यार साहब, भाई, इनको हदीस दिखाओ में होता यार, है, इनको शरा दिखाओ कि इमाम होने के लिए प्राइवेट पार्ट फोर्स्किन छोटा में होना होता है, चाहिए। फोर्स्किन सर्कमसिजन जानते नहीं आप? अरे नहीं, सर्कमसिजन जानते नहीं छोटा आप? होना क्या चाहिए होता है? भाई, सबस पगड़ी। छोटा होना चाहिए। बैर का मैंने छोटा करवाया, मैंने दिखाया, पहले ही से छोटा था। इनका तो बहुत मैंने बड़ा था जब भाई, 1.25 फुट का था, इन्होंने कटवा लिया, क्योंकि जिनका बड़ा होता है वो इंतहाई जलील लोग होते हैं। इनका 1.25 फुट ले, था, इन्होंने कटवा के 5 इंच का कराया। नहीं 5 इंच का है कि 3 इंच का है, जितने भी इंच का है, आदम इन्होंने भाई, आप ऐसा कटवा बोल रहे हैं कि के, मापता हूँ आपके पास तो भाई इंची टेप कुछ में है ही नहीं, आता नहीं इसलिए है। बोल रहा इन्होंने अब कटवा इंची के टेप में छोटा नहीं आता। करवाया, क्योंकि इमाम का छोटा होना चाहिए उजू, नहीं तो वो इंतहाई बगैरत है। शरा में लिखा है भाई, दिखाएं इमाम साहब इनको शरा, जी भाई, एक अरबी बार वाली मच्छर दिखाइए। बैठने की कोशिश कर रहा था, बैठ नहीं पाया। अब ये सोच ले कितना छोटा होगा। लाला हाँ, जी, इन्होंने मैं डिवाइस से स्पेशली नहीं हूँ, करवाया। तो आप ही पेश कर दें। अरे 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 अरे, मैं पेश कर दूं यार, ऐसे ना किया करें यार, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ये ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आप अपने पास रखा करें इमाम साहब। दुर्रे नहीं है, मुख्तार का लेकिन हवाला दिए थे डिवाइस ना से। उस मैं दिन। ले आता हूँ, हाँ मैं ले आता जी, हूँ। दुर्र मुख्तार का। ले जी, तुरे क्या क्या है मुख्तार वो? भी आ गए। क्या है वो? गलती से इमाम, उसने की किताब है। गोलियां भी नोच दी यार। इमाम होने के आपको क्या चीजें चाहिए साजिद भाई, ये अब आप पढ़िएगा। मुझे जरा थोड़ा सा 15 मिनट के लिए रुखसत चाहिए। ये मैं स्क्रीन हाँ पे ले हाँ, आया हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये लें सर, ये लें, ये यहाँ पे पूरा आपके पास आ गया। नीचे जरा कर दे लाला जी।
ये सर कर दिया, ठीक हो गया। नहीं नहीं, इसके नीचे, इसके नीचे होगा। वल अहक्कु बिल अमामा, वाला हाँ को भी यहाँ अमामा, जी से। बिल्कुल 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 सर, सॉरी सर, थोड़ा और सॉरी नीचे सॉरी कर सर, देना, सॉरी सर, बस ये यही आ तक गया, ये है। आ गया, ये आ गया, बस मैं आ रहा हूँ, आप हाय लोग हाय। शब्द लगाएं। जी सर, ये को भाई आपको मालूम है रद्दुल मुख्तार में लिखा हुआ है, हालांकि वो 12 रद्दुल बज मुख्तार गया, क्या इसके होता है बाद पहले ही मेरी हमको बताइए एंट्री ना, होती है। क्या हुआ मुझे सर? मुझे रोने दो भाई। हाँ जी। रद्दुल मुख्तार क्या होता है हमको पता नहीं, ये चीज, ये जो किताबें हैं हमको ये नॉलेज नहीं है, और ये सोर्सेज इसका पता नहीं है, हदीस है कुरान है तो बताइए हमको, या फिर नहीं, कोई तफसीर फिका है तो की बताइए किताब हमको। है, फिका की किताब है, फिका हाँ की तो किताब है। मैं आई डिनाई दिस, मैं नहीं मानता हूँ इसको, ठीक है, तो मुझे सिखाइए नहीं इस क्यों फिका को नहीं मानते आप? बगैर फिका के चलते हैं? फिका में। फिक जो है, मैं इमाम अबू हनीफा के मजहब से ये हूँ, रिलेटेड हाँ हूँ, तो ठीक ये है। मजहबी किताब है ये तो भाई। और सही हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा की किताब है रद्दुल मुख्तार भाई, तो मैं उन्हीं के जानता ही नहीं मसलक हूँ की यार, किताब है भाई, आपके रद्दुल मसलक मुख्तार की जानता ही नहीं हूँ किताब मैं। है। ये तो हाँ, ये तो और सही हो गया, ये आपके मसलक की किताब है ये। ये तो आपके मुझे मसलक की मुझे पता किताब नहीं है, इसके बारे में हनफियों शायद। की। हाँ तो तहकीक करो ना, पहले देख तो लो उसमें क्या क्या अच्छा ठीक लिखा है, हुआ है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए। हाँ, अगर यहाँ पर एक शर्त है कि अगर एक मस्जिद है और उस पे कई एक इमाम आ गए हों, अब उसमें आपको कोई एक खास इमाम चुनना हो कि किसको चुने, सब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मुझे इमामत मिलनी चाहिए, मुझे इमामत मिलनी चाहिए, तो आप किस बेस पर उसको इमाम चुनेंगे? किसी एक को कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप बताएं पहले, फिर मैं बताता हूँ। वो हाफिज हाफिज होंगे, हाफिज, और सलाहियत से अच्छे होंगे, ठीक है, उतना इतना ही बस। सलाहियत में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए? उनके मतलब कि ये मतलब कि नमाजी हो, बंदा बंदा नमाजी हो, साफ सुथरा रहे, बस। नहीं, सारे नमाजी हैं, जब इन नमाजी रहेगा तभी तो नमाज पढ़ाने जाएगा ना, ऐसा तो है हाँ तो नहीं कि हाफिज नमाज हाफिज होने पढ़ते हुए चाहिए, खुद बस ना रहे हाफिज और होने दूसरों चाहिए। को नमाज पढ़ाते रहे गायबाना तौर पे, जिन्नातों की तरह, ऐसा तो तो बहुत रहेगा सारे नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हाफिज नहीं होते हैं ना, तो हाफिज अच्छा, होंगे। और अच्छा, कोई उसमें देखिए, हाफिज इमाम नहीं हर है, हर कोई और भी बढ़ चढ़ इमामत के में भी, बताएं। इमामत में भी किया हूँ, सब कुछ इमाम बन सकते अच्छा, हैं, ठीक है, सब कोई कोई ये रुकावट नहीं कि इमाम कौन बन सकता है, जो नहीं नहीं, सबसे पढ़ा कोई भी लिखा यहाँ बंदा हो मसला उसको, नहीं है। सुने विद रिस्पेक्ट सुन टू ले, हिम, एक मिनट, एक कोई भी मिनट, बन सकता एक है। मिनट, एक मिनट, सिर्फ 5 सेकंड का भाई वक्त दे। रुकता क्यों नहीं है अब भाई, को थोड़ा रुका कर ना, सामने वाले कोई बोलने दिया कर। जी सॉरी भाई, हाँ, सॉरी सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं, मसला यहाँ पर ये है, मस्जिद एक है, इमाम 5 आ गए, अब सिलेक्ट करना है, अब पांचों नमाजी हैं, पांचों बावजू रहते हैं, पांचों अच्छे हैं, सलाहियत वाले हैं, अब पांचों में से किसको सिलेक्ट किया जाए? आपके इमाम क्या कहते हैं? और आप पहले बताइए आपका कैसे, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम बताते हैं आपके इमाम क्या कहते हैं। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे हम? देखिए, हम किसी एक को चुन देंगे, और फिर अगर उनका आवाज अच्छा हो, उनका वो किस बेस मतलब पर? कि आवाज अच्छा, अच्छा हो, चले, कुरान को आवाज लेकर अच्छा हो, ठीक है, और? अच्छा ही हाफिज हो, हाफिज वगैरह, और ज्यादा ज्यादा अच्छा, कुछ नहीं है, जो बस उतना ही। अच्छा, चले देखिए, हम दिखलाते हैं आपके इमाम क्या कहते हैं, ठीक है। आपके इमाम कहते हैं वल अहक्कु बिल इमामा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, इमामत का हकदार कौन। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि क्या क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, आगे लिखा हुआ है तुम्मल अहसन खलकन, ब्रैकेट में हिलालेन में आप देख रहे हैं, तुम्मल अहसन खलकन 1 2 3 4 5 5, 5वीं लाइन में देखें, हिलालेन में। एक मिनट, 5वीं लाइन में, हाँ, एक मिनट। ऊपर से फिर नहीं, नहीं दिख रहा है कोई। 1 2 वल हक 3 इमामा 4 के बाद है, 5, उसके बाद कहाँ? साजिद तुम 6 पढ़ पर के देख रहे, दिखा 6 दो पर देख भाई, रहे। अपने जाके तहकीक करने में। 6। अच्छा, 6 पर आप हाँ, देखिएगा, हाँ, तुम्मल अहसन खलकन ब्रैकेट में हिलालेन में। हसन फलकन, हाँ, 6 है था। यानी उसका हुस्न अखलाक अच्छा हो, जो इमामत आप सिलेक्ट करना है बिल्कुल। पांचों में से, तो जिसका सबसे अच्छा हुस्न अखलाक हो वो इमाम बनेगा। अब सबका हुस्न अखलाक अच्छा जी, हो तो फिर क्या करेगा? तो आगे लिखा है सुम्मल अहसन वजहन, उसमें से ढूंढना है किसका चेहरा खूबसूरत है। दिख रहा है आपको? अब पांचों का अच्छा, चेहरा भी खूबसूरत है, तो अब क्या करना है? उसके नीचे वाली लाइन में सुम्मल अशरफो नसबन, उसके वालिदैन, उसके दादा परदादा वो सब अच्छे हों, उसका शजर नसब अच्छा हो।
अब सबका शरीर ने सब अच्छा है। आगे लिखा सुम्मल अहसन सौतन, उसकी आवाज खूबसूरत हो, आवाज में मिठास हो, ठीक है। जी फिर सबकी आवाज में मिठास है तो क्या देखना है, सुम्मल अहसन जौजन, उन सब में से जिसकी वाइफ सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, हेमा मालिनी टाइप की हो और खूबसूरत हो, तो सबकी वाइफ को देखना है आपको। अच्छा, सबकी वाइफ अगर खूबसूरत है तो फिर देखना है सुम्मल अक्सर मालिन, उसमें मालदार कौन है। उसमें सारे आप मालदार मिल जा रहे पांचों। अब देखना है सुम्मल अनजफो सोबन, बीच का छोड़ दिया एक मैंने, यानी जो पाक और साफ कपड़ा पहनता हो। अब सारे पाक साफ कपड़ा पहनते हैं। अब क्या करना है, सुम्मल अकबर और आसन वल असगर उजवन, अब देखना है कि किसका सर बड़ा है और सबकी लुंगी और सलवार खींच के देखना है किसका हथियार छोटा है। अच्छा ठीक है। समझ रहे हैं? मैं हाँ जी समझ रहा हूँ। क्या समझे आपने? हाँ भाई, आप इमाम बनने के नहीं, लायक है क्या नहीं है? आप इमाम बन मैं सकते हैं कि नहीं? इमामत कर सकता हूँ। मेरा सर मेरा मतलब आपका पहले ही हथियार से बड़ा है क्वालिटी है। कि छोटा है? मतलब आपका बहुत ज्यादा छोटा है, आप बन सकते हैं। नहीं, सब लोग बोल सकते हैं। इसमें कोई देखिए, ये आप जो नहीं, किताब निकाले हैं, ठीक इसकी है, बिसात ये पर रद्दुल आप साजिद ये भाई मुफ्ताज ने है। साजिद भाई ने इसी वजह से अपना 1.5 फुट का हथियार काट के 3 इंची का करा लिया, अब क्योंकि मच्छर उन्हें बैठना इमाम भी बनना था। मुश्किल है उस पर मच्छर भी नहीं बैठ पाता है भाई। ला हौला वला कुव्वत, उन्हें इमाम बनना था, उन्हें हथियार कटवा दिया अपना। इस लॉजिक से तो औरतों के इमाम होना चाहिए। नहीं, औरतों का इसलिए नहीं कि उज़्वे मर्द की बात हो रही है यहाँ पे, फीमेल की उज़ू की बात नहीं, फर्ज की बात नहीं हो रही, उज़ू की बात हो रही है। फीमेल इमाम नहीं बन सकती। उसके अच्छा पिठी देख के ये ना आप अच्छा लोगों ठीक का है। खड़ा हो जाता है। इमाम ने ये भी कहा हुआ है, मैं निकालता हूँ एक फतवा है कि फीमेल क्यों नमाज नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि पिठी देख के आपका खड़ा हो जाएगा नमाज के दौरान। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, छोड़िए इसको। देखिए, छोड़िए क्यों इसको। छोड़िए? यार किताब है। क्यों छोड़िए? कंट्रोल उदय। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा लाला जी, अच्छा इसको फिजा, फ्रंट एक बिल्कुल मिनट पेज हाँ, दिखला दीजिए इनको, रद्दुल साजिद मुख्तार का, कहीं साजिद ऐसा एक ना मिनट हो हाँ। कि एक। जी जी बिल्कुल साहिल साहब। मैं कह रहा था फिजा खान कह रही है ये सब बकवास और झूठ है। फिजा, ये तुमको सामने स्क्रीन पे रख के बताया जा रहा है। यही हमारा अरे फिर मकसद है कि तुम जैसे लोगों की आंखें खोले कि इतनी बकवासियात भरी पड़ी है पूरे इस्लाम में। साजिद भाई, इनका बकवासियात नहीं फिरका है क्या था? साहिल भाई, इनका बकवासियात फिरका नहीं क्या है था भाई साहिल का? भाई। ये तो एक जरिया हो गया ना। अच्छी बात नहीं कि वहाँ पे पूरा पूरा अच्छी चीजें बात बताई की, गई है। ये अच्छी ये बात है। अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। इतना क्लियर कर दिया गया है। आप जो बोल रहे हैं कि क्या अच्छी बात है आप जो इसमें? बोल रहे हैं कटवाने की, यहाँ पे कटवाने की बात कहाँ गया है? कहाँ कटवाने बोल रहे हैं यहाँ पे? अब सिर्फ छोटे वो होने की बात इमाम यहाँ नहीं पे ना कर रहा बन है सकता, ना। उसका 1.5 फुट का था। मतलब नहीं बन सकता, वो जरूरी थोड़ी है। तो उसने कटवा लिया ना ताकि इमाम बन सके, हाँ, कटवाने कौन बोला था उसको? उसकी वाइफ नहीं है का? ताकि वो इमाम बन सके। इमाम अस्तगफिरुल्लाह। हस्बकी ने बोला है भाई, अब जिनकी किताब आपका है वाइफ इमाम को हस्बकी वही कोई और बोल रहे करता है। हैं। आपके वाइफ को कोई और करता है? नहीं करता है ना जी। नहीं, वो 3 इंच में अब पूरा कर आगे लेता है काम। अभी उसकी वाइफ भी नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक और मजेदार। ये देखो, ये अब उसका उर्दू तर्जमा आया। ये देखें उर्दू तर्जमा क्या कहता है। वही चीजें कहते हैं, इसका चेहरा अच्छा हो, जैसे उसका सर बड़ा हो और उजू बहुत छोटा हो, ठीक है। और इसके आगे शरह भी लिखी हुई है। वो क्या कहती है, छोटा हो इसका मतलब ये नहीं कि कटवा दें यार। कैसे गजब भाई इंसान हो तुम। जिसका बड़ा उसे कटवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे शरह लिखी है अरे ना। वो हम लोग मजाक बाज कर रहे थे जिसका मशाइख भाई, बड़ा ने, लोग समझना जिसका है। बड़ा है वो नहीं बन पाएगा इमाम, बस उतना ही है। यार सुनो तो सही, बाज मशाइख ने छोटू उजू की तफसीर छोटे जिक्र तनासुल से किया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा होना अमूमन इस आदमी के जलीलुल असर होने की दलील है। यानी कि जिसका बड़ा होता है वो जलील आदमी होता है। तो लिहाजा हमारे इमाम साहब ने इसलिए कटवा दिया कि उन्हें जलील आदमी नहीं बनना था, तो उन्होंने पकड़ के काट लिया कैंची से। उन्होंने कहा मुझे जलील आदमी कहलवाने का शौक नहीं है। अच्छा ठीक तारिक है। जमील को गिफ्ट भी कटवाना किया यार था कोई भाई, बड़ा नहीं था, तारिक ठीक है, जमील दलील को। आदमी। ये कोई और का, ये जो किताब है वो कोई मतलब कि ऑथेंटिक जो ये है ना, अरे आप ही हदीस और कुरान से नहीं है, ठीक है। साहिल भाई, आप इनका और ये किससे इसमें पूछ इनका रहे कटवाने इनका का हैं? बात है फिरका नहीं। क्या है? इनका फिरका क्या है यार? सुन्नी है, इन्हीं के मसलक की तो किताब है। हनफी है। अल्हम्दुलिल्लाह हनफी है ना, बस खत्म हो गई बात। जा यार याशी कर फिर। लाला ही थोड़ा सा ऊपर करें तो, थोड़ा सा ऊपर ये दिखला रहे थे जो, जरा सा थोड़ा सा ऊपर करके मैं ऊपर दिखलाएं। करता हूँ, मैं जनाब ऊपर नीचे जहां इनको कहेंगे कर हवाला दूंगा और आप। भी दिखला देते हैं। ये ले, हाँ ये वाला चाहिए।
और ऊपर नहीं तो चाहिए? हाँ बस यहीं पे रुक। और हाशियातु तहावी सफ़ा 164 और शरह मराकिल फला मिस्री जिल्द 1 सफ़ा 175 पर लिखा है। तहावी में भी लिखा है, मराकिल फला में भी लिखा है भाई। लिखा है तो अच्छी बात है जी। देखिए इस्लाम में अच्छी इतना बात है इतना बोल रहा डिटेल से कुछ चीज लिखा हुआ है तो अच्छी बात ना है जी। ये बोलिए ना अरे बात। भाई यार यूट्यूब शॉर्ट बनती है इस बात पे। कोप, मेरे को थोड़ा कोप से बात करने दो इस मसले। जी जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ कोप, इसमें क्या अच्छी बात है भाई, ये बता दे। कि इस्लाम इस्लाम को जो रिलीजन है इसको बहुत अच्छा तरीके से मतलब कि डिटेल से मतलब कि मसला को सिखाया गया, नहीं समझाया नहीं, गया है। ये यही मैं छोटा बोलना चाह रहा लुल्ली हूँ, होने शार्प बहुत है में, अरे भाई छोटा ये। नुन्नी होने में, सुनना मेरी बात सुन, दो चीज, दो सवाल है कि छोटा नुन्नी होने में क्या फायदा, और क्या छोटा बड़ा नुन्नी इंसान के हाथ में होता है। ये दो चीज का सवाल का जवाब दे दे भाई। वो बेस सेक्शन का बेस है जी। वो काटने के लिए कोई कोई बोल नहीं है ना, कोई बोल नहीं रहा है ना। मैं काटने की इमाम बात भी नहीं बनना कर है तो रहा इमाम, इमाम हमको लगता है भाई। कि इमाम सिर्फ ये सिचुएशन में कोई पड़ेगा ही नहीं। ये फिक जो फिक निकाले हैं आप, इस फिक का मतलब कि कोई जरिया पहुंचेगा नहीं इतना इतने लेवल तक। उसके अरे उसके या भाई, तो फिर आवाज अच्छा होगा या फिर इमाम होगा वो, या फिर सबसे भाई ये पढ़ा लिखा बताइए बंदा होगा। तो ये भाई, लिखा अफ्रीका हुआ है ना, इसका क्या अफ्रीका जरूरत ये है जो में लिखा है अपना जो हो किताब जाता लिखा है। गया है उनसे किताब पूछिए, जो ऑथर है साहिल ना, साहब, जो मुख्तार साहब जो बोल रहे हैं आप, उनसे ये सवाल पूछिए तो तुम्हारे वो शायद हनफी उनके फिका पास की जो किताब है। रीजन होगा वो बताएंगे। कोप मैं बोल रहा हूँ, मैं कोप स्टूडेंट कोप हूँ एक, कोप। ठीक है। अरे रुक यार कोप, क्यों इतना बोलता है, थोड़ा रुक। अभी तू बोलिए जब से बोलिए ये कह रहा था कि ये अच्छी बात है, अभी जब से तू कह रहा जी। था कि ये अच्छी बात, मुझे बता क्या अच्छी बात है, छोटा नुन्नू होना क्यों, इसमें क्या अच्छी बात है। और दूसरा, क्या छोटा बड़ा होना ये एक इंसान के इख्तियार में होता है या नेचुरली उसको मिलता है। ये नेचुरली दो चीज होता का है, ठीक जवाब है। दे। दूसरा सवाल का क्वेश्चन, नेचुरली होता है, ठीक है। और पहली बात, पहली जो सवाल की है, अच्छी बात, हम्म, ये मौजू में बोल रहा हूँ मैं, जो इतना क्लियरली जो लिखा गया उसमें बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो, बड़ा छोटा हाँ बड़ा नहीं वही, बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, छोटा कि नुन्नू क्लियरली होना लिखा ये गया है, क्या ठीक है। अच्छा है। क्लियरली लिखा गया, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्लियरली जो लिखा गया है किताब, उसके बारे में हाँ बोल रहा हूँ कि मसला दिया अरे गया वो है, क्लियर मसले में, का लेकिन मसाइल ये दिया गया है। बात का क्या मतलब है, मकसद क्या है, वो बता रहे भाई। वही अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा, ये चीज अच्छा है कि खराब, ऐसा बोल रहे हैं आप ना। हाँ उसका जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसका जवाब जो किताब लिखे हैं फिक्र है, उन तो ये वो क्लियर लिखा किस हुआ हिसाब ये से क्यों लिखे बोल हैं, रहा वो है कौन फिर। सा हदीस उसके ये पास आया है, कौन कोप सा कोप कोप सोर्स कोप उसके पास आया है, उससे लिखे होंगे। मैं नहीं बोल सकता कोप हूँ। कोप, यानी तू ये साफ साफ भी बोल सकता था ना कि ये बहुत बेकार सी फालतू सी बात लिखी हुई है। तुम लोग डिफेंड क्यों करते हो गलत चीजों को। विदाउट नॉलेज नो आई कांट से दैट, विदाउट नॉलेज आई कांट से दैट। मैं, मेरे पास इसका नॉलेज नॉलेज ही नहीं है। मैं, अच्छा तेरे को अभी आप एक स्पेशल मौलाना और इसका इसके पास पूरी पूछे तो नॉलेज बिल्कुल जवाब मिलेगा देंगे इसका। कि इमाम का छोटा सामान क्यों होना चाहिए, बेहतर जी क्यों है। अभी तेरे को अलग से नॉलेज मिलेगा तो तेरे को समझ में आएगा कि इमाम का छोटा सामान होना बेहतर क्यों है। इसके लिए तेरे को कोई नॉलेज चाहिए इस्लामिक। बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छा को इसका भाई से एक बेसिक, क्वेश्चन मेरा है। को भाई, तो ये अफ्रीका इतने में दिमागी मस्जिदें तो अपंग फिर, होते यार ये लोग। एक मिनट एक मिनट, को भाई अफ्रीका में जो मस्जिदें हैं फिर तो वो बंद हो जानी चाहिए। नहीं कोप भाई को वहां भेजेंगे। नहीं वहां पे तो कोई इमाम बन ही नहीं सकता ना फिर। भाई हाँ तो अफ्रीका कोप वाले भाई तो को बन बहुत बड़ा सकता भेजेंगे है ना यार। अपन कंट्री है। उधर। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। ये जा यार करके नमाज पढ़ा तुम सकते लोग हैं। का तुम लोग का दिल है ना, अल्लाह ने साफ से हाँ कहा कुरान में, उन लोग का आंख नहीं है जो अंधा है, उन लोग का दिल है जो दब गया है, मर गया है उन लोग का दिल। हाँ बिल्कुल। ये कौन सी आपका आयत है वही भाई? एग्जांपल आप लोग हो। एक कुफार आयत से ये भी है। बहुत गंदे चीज, अरे चुप गंदे भी लोग हो आपको। जाओ। एक आयत अच्छा ये है, हम लोग सुम्मुन गंदे लोग हैं। बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। हाँ, कुफार भाई नहीं, हम लोग गंदे हैं, गंदे लोग आप। ये जो गंदे लिखा हम वो लोग हैं। गंदा नहीं है। नहीं, आप लोग हो, बिल्कुल आप लोग हो। अच्छा ये जो लिखा है वो गंदा नहीं है, हम लोग जो बता रहे हैं वो मैं गंदे नहीं हैं। बोल उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, मैं साफ से बोल रहा हूँ, इसकी नॉलेज नहीं है मेरे पास। अरे तो हम लोग क्यों गंदे हैं, जो लिखा वो गंदा होना चाहिए कि जो बता रहा वो गंदा होना चाहिए। नहीं, आप जो चीज फ्रेम कर रहे हैं, जैसे फ्रेम कर रहे हैं आप, और जैसे हाँ एग्जाम्पल इसको कहीं और ले जा रहे हैं, वो चीज गंदा है, ठीक है। वही हाँ। वही वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा और ये जो आप लिखना कि, दूसरे को ये गंभीर कर रहे हो, लिखना दूसरे का रास्ता इमाम कहीं का, ये कर रहे हो। सुनना, कोप कोप कोप, ये लिखना कि इमाम का सामान छोटा होना चाहिए ये गंदा नहीं है। देखिए ये गंदा बहुत तरीके से लेवल से हो रहा है ना।
हाँ गंदा तो वही पूछ ये रहा हूँ गंदा ना कि गंदा तो किताब में लिखा हुआ है ना। गंदा वही नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल सकता हूँ ना ये, मेरे पास नहीं नॉलेज किताब का नॉलेज नहीं है मेरे पास, मेरे पूरा यार वैल्यू नहीं है बोल नहीं इसका। सोचो। सकता। अच्छा थोड़ा रुक जा। ये होता है दिमागी अपंगता। सेम चीज जब हम बोल रहे हैं तो हम गंदे हैं, इसको समझ में आ रहा है। सेम चीज जो किताब में लिखी है तो बोलता है कि मैं नहीं बोल सकता हूं। इसी को कहते हैं अपंगता, और यही इस्लाम करता है। वो ब्लॉक कर देता है आपका माइंड, वो खत्म कर देता है। आप लोग बोलते हो ना यार क्यों इन लोग को ऐसी सब चीजें बताते हो, क्यों बोलने देते हो? इसी वजह से बोलने देते हैं, ताकि समझ में आए लोगों को कि ये दिमागी अपंगता, इसकी वजह इस्लाम है। एकदम बिल्कुल अपंग हो जाता है इंसान। ये जैसे कोप भाई हुए। थैंक यू सो वेरी अस्तगफिरुल्लाह मच कबीर कोप जी। भाई। आप दिमागी अपंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ये गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे फिर? गलत गलत को मैं बोल नहीं सकता हूँ यार, मैं किताब जो जिनको फिर लिखा गया है, उसी को तो किताब जिस दिमागी तरीके से लिखा अपंगता गया है, बोलते। अरे उसी को इसके दिमागी ऊपर कोई मसला अपंगता कोई बोलते कि मसाइल कोई तू मसला गलत होगा, को ठीक है। गलत ना बोल रहे। ये नॉलेज हम हमारा नहीं है ना, ये नॉलेज अच्छा जो मेरे है को एक बात बता, आज भी तेरा दिमागी ये नॉलेज अपंगता कहीं और एक लास्ट, एक एक कोप मैं एक लास्ट ट्राई मारता हूँ। मुझे बता कि जी। इमामत करने के लिए सामान का छोटा बड़ा होना, इससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पढ़ना एज पर माई नॉलेज, मैं अगर कहूँ और मैं जानता नहीं इसके बारे में तो मैं कहता नहीं, मैं वही कहा था, ठीक है नहीं पढ़ सकता ना? वाइल्ड जी। गैस अगर मैं एक कर, ये चीज एक नहीं कुछ पढ़ाता तो भी ये इसका मसाइल नहीं एकदम। पढ़ा होता तो। अरे कोप रुक जा रे भाई। एक वाइल्ड गैस करके सोच के सामान का छोटा बड़ा होने से इमामत का क्या लेना देना। एक वाइल्ड, एक कुछ भी लंबा सोच कि क्या फायदा हो सकता, क्या नुकसान हो सकता छोटा बड़ा होने का। अगर नमाज के बीच में खड़ा हो गया तो, अब अच्छा मतलब नमाज के बीच छोटा में खड़ा हो गया, छोटा नुन्नू खड़ा नहीं होता? उतना उतना कपड़े में डिस्टर्ब, जो लूज कपड़े पहनते हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा ना, और बड़ा कपड़े बड़ा में है तो बड़ा है तो फिर डिस्टर्ब होगा, खड़ा हो जाएगा तो तो डिस्टर्ब सारे होता जो तो पीछे खड़ा हो नमाज पढ़ जाता रहे हैं बड़ा उसका। नुन्नू। जी। नुन्नू इनका कपड़ा नुन्नू मैं भी लग रहा जो तो नुन्नू खड़ा हो जाता है। खड़ा कौन हो सा गया तो फिर साइज कपड़ा है भाई? कपड़ा कपड़ा का शेप आ जाएगा ना जी, शेप आएगा तो फिर पीछे जो आदमी लोग खड़े हैं उनका डिस्टर्ब होगा। मैं अपने अरे घर तो में केस कर पीछे रहा हूँ, से ठीक है। दिखता है देखते हैं। का? पीछे से कौन देखता है? कितना बड़ा होगा कि साइड पीछे से भी दिखेगा? अस्तगफिरुल्लाह। भाई कितना रुक बड़ा जा होगा भाई, कि नमाज पीछे से मस्जिद, भी दिखेगा? आप लोग हिंदू हो गए, आप लोग मुसलमान थे पहले। अच्छा रुक जा भाई, भाई, वो रुक आगे जा। होता है कि पीछे? आगे होता है कि पीछे? और कितना बड़ा होगा कि पीछे से भी दिखेगा? अरे बोलते हुए समझ में नहीं आता तुझे? घुटिया अभी इतना लंबा समझे बना दिया। दोस्तों, इसको दिमागी अपंग क्यों बोला मैंने? ये सबूत दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? अबे पीछे ना लोग नमाज पढ़ेंगे उसके, इमाम के पीछे तो कैसे दिख रहा है वो? अरे भाई, कपड़ा लगने से लेकिन नुन्नू खड़ा क्यों हो जाएगा? और दूसरा अगर खड़ा भी हो गया तो पीछे वाले को कहां से दिखेगा भाई? इमाम तो सबके आगे होता है। बाप रे बाप। अबे जो इंसान होते हैं ना, उसकी पूंछ आगे होती है, पीछे नहीं होती है। जानवरों की पीछे होती है। पता नहीं है तुझे इंसान और जानवर में तुम्हारा फर्क? भी पीछे होगा, तुम्हारा अजीब चूहा है। देखिए मैं बोल रहा हूँ जो कोप इमाम आगे होते समझा, हैं। सुन साहिल साहिल भाई कोप एक समझा मिनट मुझे तू अभी जवाब दिमागी दीजिए, अपंग मुझे क्यों है? एक मिनट में जवाब दे दूंगा मैं। हाँ, एक मिनट सुनिए ना, एक ओके, मिनट। हाँ दे। इमाम आगे खड़ा होते हैं ना, इमाम आगे खड़ा होते हैं ना, हम्म हाँ, तो जो पीछे में खड़े खड़े होते हैं तो हम्म मस्जिद चौड़ा होता है, ठीक है, मस्जिद चौड़ा होता है तो एक लाइन से खड़ा होता है आदमी लोग पीछे से, तो जो साइड में खड़े हैं ओके। उनको तो उधर दिख जाता है ना जी, वो आगे में अबे उन लोग को तो नमाज आगे में नीचे फ्रंट देखेगा क्या? साइड में इमाम के दिख जाता है ना। कोई इमाम के आगे जाके थोड़ी देखता है घूम के। नहीं नहीं, अरे अरे पागल, पीछे भाई, से साइड व्यू। अरे बाप रे बाप। मतलब इतना लंबा चला दिया इसने। ये लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं, ये इमाम का सामान देखने के लिए जाते हैं। ये बोल रहा है कि साइड से देखेगा वो। एकदम साइड और इस सब में खड़ा होगा, किनारे इमाम सब का देखे और उठाएंगे नहीं। अबे वो इमाम का सामान क्यों देखेगा, लेकिन वो नमाज पढ़ने जा रहा है क्या सामान देखने जा रहा है भाई? भाई वल्लाही नमाज तो वल्लाही आंख बंद करके नीचे जहन्नम के आके सबसे नीचे करके पढ़ते हैं। मारोगे, याद रखना साहिल भाई, याद रखना।
मैं जहन्नम में आपको देखूंगा। क्या क्या जहन्नम में आप जहन्नम में तुझे देखेगा, याद रखने का सबसे नीचे मतलब ये जहन्नम जहन्नम में में याद जाएगा। रखना। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, जो तुम बात आप जहन्नम में कह रहे देखोगे हो ना, भाई तुम जहन्नम में हम लोग को देखोगे, जाओगे तब जन्नत ना, से, मतलब तुम जहन्नम जाओगे, जन्नत अच्छा से देखूंगा। जन्नत से हाँ, झाँकोगे जन्नत से देखूंगा। जन्नत कौन से है? झाँक के जन्नत देखेगा से रे देखूंगा, ये जन्नत से झाँक के देखेगा जन्नत से देखूंगा। तुम जन्नत जाओगे। ओ यही भाई। जन्नत का जो चूरन दिया है ना भाई खोप तुम लोगों को, इसी वजह से तू इतना बड़ा दिमागी अपंग है। ये स्ट्रीम को बाद में सुकून से अकेले में नहीं बैठ के है, ठीक है, देखना, मगर आप सुनना, मरोगे तब। खत्म हो गया तू। इसको अकेले में बैठ के सुनना, देखना और थोड़ा गौर करना कि तू कितनी बातें दिमागी अपंगता के साथ किया है। थैंक यू सो वेरी मच खोप। अभी जाके आप आराम करो। बाप रे बाप, ओ हो अरे यार क्या बंदा था, इसको डिफेंड ये तो करने आया था। इमोशनल हो गया, ये इमोशनल हो गया लास्ट में बोलते जहन्नम से में देखेगा तुम लोग, भाई जाओगे तब ना, बोला ऊपर से झाँक के देखूंगा जन्नत से। साले को पता नहीं है जानवर की पूंछ पीछे होती है, इंसान की आगे होती है, ये भी नहीं पता इसको। मीरा खान देखो यार तुम्हारे मजहब में क्या क्या लिखा है। मीरा खान हेलो एवरीवन कर रही है। मीरा खान देखो जरा कैसी गंदे गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। हद है यार। लाला यार जी को झटका लगा क्या? हाँ लाला जी को झटका लगा है, लाला जी आ जाएंगे। साजिद ये 2 हवाले है ना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। कोई भी हनफी आएगा ना उसके साथ खेलने के लिए मजा आएगी, क्योंकि वो ठीक है ठीक। गैर मुकल्लिद आएगा वो तो सीधा रद्द कर देगा इसका, लेकिन कोई बरेलवी देवबंदी आएगा तो मजा आएगी उसके साथ खेलने अरे के लिए। इसी किताब में एक चीज और है, बड़ी मजेदार है। सोचते हैं लाला जी हाँ आए तब बताए, बैठ के वो सुन रहे हैं। तो अगर आपकी नक्सीर फूट गई, मतलब नोज ब्लीडिंग होने लगी, हाँ तो आपको क्या करना है? अगर वो सही नहीं हो रही है तो पेशाब निकाल करके खुद का मूतने के बाद अपनी पेशानी पर उससे बिस्मिल्लाह लिख लीजिए, सही हो जाएगा, और सूरह फातिहा इसी में। पेशाब से हाँ मैं दिखला दूंगा, इसको भेजूंगा दोनों। दिखाना कभी ये हनफियत पे बात करेंगे यार, एक्सट्रीम स्पेशल रखेंगे, मजा आएगी एकदम। हाँ ठीक है, चलो मुझे रोने फटाफट दो। सुपर चैट्स लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मोमिन को देखते हैं कि उनके अंदर भी दिमागी अपंगता है या कोई अच्छे भाई आते हैं, देखते हैं। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे, नमाज के टाइम कैसे खड़ा हो सकता है? नमाज के टाइम पॉन का सीन याद करोगे या अल्लाह को याद करोगे? कुछ तो लॉजिकली बोलो, क्या इमेजिनेशन है? वही तो बात है भाई। मिस्टर हिंदुस्तानी हंसते हुए मैं बेड से गिर गया गर्लफ्रेंड के लैपटॉप के साथ। अभिषेक चौधरी किताब में लिखा है पर बोल नहीं सकता, शर्म आता है। क्या बोलेंगे यार, यही तो प्रॉब्लम है कि गलत को गलत ये लोग कहते भी नहीं है। पबजी सनी देओल लंबा सोच छोटा क्यों होना चाहिए, सो फनी देखो गोविंदा, प्रियांश भार्गव बीबी सुंदर होने का क्या मतलब है, उसका क्या करना है? मतलब वो इमाम, देखो बीबी बीवी सुंदर होगी, इमाम का सामान जो है वो छोटा होगा, और इनके लॉजिक के हिसाब से छोटा सामान काम नहीं करता है। तो बीवी खूबसूरत होगी तो दूसरा जो है बीवी दूसरे से काम चला लेगी जिसको मौका नहीं मिला है। तो उस हिसाब से साहिल साहब, जब नबी की तबीयत खराब हो गई थी लास्ट, तो हजरत अबू बकर को इमाम बना दिया करते थे नमाज पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब फिर अच्छा, नबी आया भी नहीं करते थे मस्जिद में, इशारा करते थे नमाज पढ़ाओ, तो फिर पीछे से कहीं अबू बकर के घर में तो नहीं रहते थे? जानते थे इसका छोटा है, बढ़ा दो आगे। पबजी सनी देओल कह रहे इतना छोटा होना चाहिए कि चिमटी से पकड़ अरे भाई वो क्या मोबाइल का स्क्रू ड्राइवर है क्या? वो आई गिलास से देखो, आई गिलास से। गजवा हिंद कभी नहीं होगा साहिल भाई, तुम टॉपर और डॉक्टर हो इस सावन मुबारक के। इंडियन भाई कह रहे ये साजिद गुप्त रोगों के सारे डॉक्टर्स का हकीम है, इसको कमर के नीचे की कमर के अरे मैं कहीं नीचे चला गया था, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फिर ये से पढ़े साजिद तो। गुप्त रोगों के सारे डॉक्टर्स का हकीम है,
इसको कमर के नीचे की सारी बीमारियों के इलाज पता है, डीपी भी पता नहीं किस ग्रह के मौलाना की लगा के आया है। इसीलिए तो लिखा हूँ मुझे रोने दो, मैं 12 के गंगाधरी बाद ही ज्वाइन होता ही हूँ। ओह गंगाधरी शक्तिमान कह रहे हैं जितनी देर के लिए एडम जाए उतनी देर के लिए कोई एक्स मोमो को लेकर इंटरव्यू ले लो साहिल, प्लीज टू शो दी प्रोग्रेस ऑफ। चलो हमारे गंगाधरी शक्तिमान भाई की बात पर ये लीजिए, एक्स मुस्लिम नसरुद्दीन साहब। एक्स मुस्लिम नसरुद्दीन, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।